तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ये जो डेमन थे ना, इसको मालूम चल जाता है कि भाई जो टीएन जिस लड़के को ये पसंद करी थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस यहाँ पे निकल चुका है। तो हल्का सा सैड हो जाती है कि एक समय एक तो प्रिंस निकल गया, ऊपर से एक ऑर्डिनरी आदमी मैंने बिल्कुल भी सोच नहीं था। लेकिन एक सेकंड, प्रिंस से मरानू उसकी बीबी है, यानी उसके साथ में गई एंजॉय यहाँ पे की, और मरानी यहाँ पर आएगी, वो हमको पकड़ लेगी। ओहो, ये सारी बातें सोच के मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे आ रही है। फिर क्या होगा, मरानी यहाँ पे गुस्सा करेगी लेकिन टीएन को अपने प्यार में गिरा दूंगी, जिसके बाद से टीएन भी है ना उसको छोड़ के मेरे पास आएगा। अरे यार, सोचते सोचते मेरे अंदर का जो जोश जज्बा और भाई अंदर का जो है ना भाई हवस, उस सब का सब यहाँ पे 7वें आसमान पे जा चुका है। अपनी लड़कियों से यहाँ पे कहती है कि सुनो सुनो सुनो, मैंने यहाँ पे ठान लिया है। यस, ये लोग कहते भाई क्या हुआ, आपने क्या ठान लिया? ये कहती है जो आदमी है ना, हाँ कुछ भी हो जाए ये आदमी मैनू चाहिए 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 चाहिए, मतलब चाहिए। जो सुंदर लड़कियाँ कहती है महारानी, मजाक कर रही हो ना यार, ऐसा मजाक हमारे साथ मत कीजिए। मनी मन सोचती कि भैया हमारी महारानी है, कोई ऐसी वैसी नहीं है, कमाल के डेमोन सेट से बिलोंग करने वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोन है यार। डेमोन रेस में कोई ऐसा बंदा है नहीं जो कि भाई इनकी बराबरी करे, इनकी औकात के बराबर है जो इनका हस्बैंड बन सके। लेकिन ये ऑर्डिनरी सा आदमी जो कि पहले से शादीशुदा है, उसके पीछे पड़ी है क्यों? सामने से वो कहती भी कि तुमको सच्ची में लगता है कि भाई मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि पहली नजर और पहली प्यार के बारे में सुने हो। हाँ तो मुझे वही हो गया है। जो सुंदर लड़कियां कहती है नो वे यार, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सामने से कहती है ऐसा हुआ है, हुआ है, हुआ है, मतलब हुआ है। ये लोग कहते हैं भाई मेरे ख्याल से महारानी या तो पगला गई है, ये अंधी हो गई है, या फिर कुछ ना कुछ इनको दिक्कत हो ही गया है। क्या बातें की जा रही है। सामने से ये कहती है कि भाई तुम लोग को क्या मालूम कि मेरे लिए वो मेरे टाइप के भाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद हुई है, उनके अलावा दुनिया में कोई और बंदा हो नहीं सकता मेरे लायक। यार वो बड़े अच्छे भी है, बड़े बढ़िया है, उन्हें मुझे मारा पीटा, मुझे टॉर्चर किया, एमी ने मुझे सबक यहाँ पे सिखाया, और ऐसा काम मैंने मेरे साथ किसी और ने यहाँ पे किया नहीं है। ये जो फीलिंग है इतना साल हुआ जब मुझे मिली है ना, माशाल्लाह क्या मजा यहाँ पे आ रहा है यार। कुछ भी हो जाए उसको ढूंढो पकड़ो मेरे पास यहाँ पे लाओ, मुझे अभी कभी शादी करिए। मन तो कर रहा है ये जो यार्ड है ना, यहीं पे मंडप लगा के 7 फेरे ले लूँ, और जो कमरा यहाँ पर ना उसी कमरे में यहाँ पे सुहारत मना लूँ। लड़कियों का पूरा दिमाग का भेजा फ्राई की भाई सच्ची में ये महारानी एक टाइम पहले एकदम पूरा गुस्सेल में रहने वाली, सारे बंदों को मारने वाली, खूंखार दम ऐसा काटा पीटी, आज किसी के प्यार में इतना ज्यादा गिर गई है कि भाई शादी करने के लिए, सुहारत मनाने के लिए इनको रुका भी नहीं जा रहा। दूसरी ओर प्रिंस की चीज होता है, जो भी इसी को याद किए जा रहे कि भाई वो लड़की ना यार, आई डोंट नो, मुझे उस पर कुछ गड़बड़ लग रहा था जिस हिसाब से बातें की जा रही थी और जिस हिसाब से हरकतें की जा रही थी। जुओ आती है और कहती प्रिंस क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, टेंशन में लग रहे हो? ल्यू कहती वही तो यार, खाना भी खा रहे आपके बाप के हाथ के द्वारा, उनका खाना तो बड़ा पसंद है, उनका खाना खाने को ना सारा टेंशन भूल जाते थे, लेकिन आज तो बड़े टेंशन में लग रहे हैं। बाप आते कहते डोंट वरी, वो सब बेसिक खाना था, अब मैं स्पेशल खाना लेकर आ गया, अब इनका दिल गार्डन गार्डन। हाँ तो सच्ची में प्रिंस नया खाना देख के और खुश हो जाता है। सामने से बाप और डिटेल में ज्ञान फैलता है भाई ये जो खाना ना बड़ा स्पेशल होता है, जो कि कभी कभार यहाँ पे बनाया जाता है। इसमें स्पेशल शाही चिकन, इसमें शाही बटक, शाही सांप और शाही पीक और साथ ही में शाही रैबिट, हाँ ये सब उसने मीट यहाँ पे बनाया हुआ। सब मैंने अपने हिसाब से ऐड नहीं किया है, उसने सच्ची में यही जानवरों का मीट यहाँ पे बनाया हो क्या, तभी स्पेशल इसमें फ्लेवर यहाँ पे यूज किए गए हैं जो कि बहुत ही कम मिलते हैं, 5 स्टार होटल में भी यूज नहीं करते। प्रिंस पहले स्मेल यहाँ पे लेता है, और जैसे स्मेल लेता है बाप पूछता है अच्छा लगा क्या? वो कहता है भाई स्मेल तो बड़ा अच्छा है, खा कर देखता हूँ। जैसे खाता है ना भाई मजा आ जाता है इसको। कहता है यार खाना हो तो ऐसा यार, अब मुझे सही लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कल्टीवेशन नहीं करना है, आराम से जिंदगी काटना है, मजे करना है और खाना यहाँ पे पहनना है, जिंदगी हो तो ऐसी। हाँ तो भाई आराम से लिटरली दबा दबा खाना पहनना चालू करता है। ल्यू और वो यहाँ पे देखते हैं हाँ भाई ये प्रिंस है, अभी कुछ समय पहले टेंशन में थे, लेकिन अब अचानक से ना भाई ये भुक्कड़ जैसा खा रहे हैं तो आराम से दबा के खाना पेल देते हैं, लेकिन अब जुओ टेंशन में थी। तो सामने से प्रिंस कहता है व्हाट्सअप क्या हुआ, गड़बड़ यार, टेंशन में लग रही हो? ये कहती नहीं मैं टेंशन में नहीं हूँ, खाना खाने से पहले आप टेंशन में लग रहे थे, आप कुछ सोच रहे थे, ऐसा क्या सोच रहे थे? ये सामने से कहता है कि कुछ भी नहीं यार, ये कुछ छोटी सी बात है, अगर मैं तुमको बताऊंगा तो हम लोग हंसोगे नहीं ना। ये लोग कहते हैं वादा करते हम लोग हंसेंगे नहीं। भिखारन की बात बताता है, डायरेक्ट नहीं बताता। भिखारन इससे कहता ना कि प्लीज भाई मुझे अपने साथ ले लो और मेरा ख्याल रखना। वही सामने से पूछते कि तुम लोग विश्वास करो क्या, मुझे किसी ने बोला कि अपने साथ ले लो और मेरा ख्याल रखना? जो सुंदर बाप सामने से हंस देता है, मतलब हंसते हंसते रोकने की कोशिश करता है लेकिन उनको नहीं पता, हंसी देता है। तो प्रिंस भी कहता है मैंने मना किया था ना, मना किया था ना हंसने का नहीं। वो कहता नहीं, वो खाते खाते मेरे गले में फंस गया था खाना, मैं उसको निकालने की कोशिश करता, हंसने की कोशिश नहीं करता। कंटिन्यू कंटिन्यू, आप जो बता रहे थे ना बताओ। तो प्रिंस सामने से, हाँ वो लड़की सामने से कह रही थी अपने अंडर में ले लो, मैं ख्याल रखूँ, मैंने मना किया। तो मैंने बोला भाई मतलब मना करना, मैंने बोला कि भाई मैं सपोर्ट कर दूंगा लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकता, जिसमें भी देने को यहाँ पे मेरे को तैयार हो गई। जो सुंदर ल्यू को भी हंसा जाता नहीं, अपना मुंह नीचे करके ना जबरदस्ती हंसने की कोशिश, रोक रही थी
लेकिन रोक नहीं पाते। प्रिंस कहते क्या तुझे क्या लगा ऐसा मुंह छुपाएगी तो मुझे आइडिया नहीं पड़ेगा तू हंस रही है। वो कहती नहीं मैं हंस नहीं रही हूँ, वो तो मेरे पेट में बस खाना फंस गया था, हाँ तो मैं बस पचाने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। सामने से यार हंसो मत यार, आई एम सीरियस यार, मुझे अपनी रेपुटेशन प्यारी है। कोई लड़की आके चिपक जाएगी, महारानी कहेगी, पब्लिक कहेंगे भाई देखो कैसा प्रिंस यहाँ पर है, कितने लड़कियों के साथ इसका चक्कर यहाँ पे चालू है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी इज्जत पे ऐसी कोई बाल बाक आए। अब सामने से जुओ भी नहीं रुक पाती, वो भी यहाँ पे हंस देती है, और जैसे हंस देती है तो अब इसको गुस्सा आ जाती है, बस बहुत हो गया, लगता तुम सबकी कुटाई करना पड़ेगा। और तीनों को एक टपली मार के रात में भी उनसे प्रैक्टिस करवाता है। तो मनी मन वो भी सोचते कि यार हमको मालूम है पीस बड़े कमाल के, ये बातें दुनिया को मालूम चलेगी ना, सब उनके पास आएंगे कि यहाँ भी ख्याल रख लो, आपके अंडर में आना चाहिए, बीबी बना लो ये वो। लेकिन ये बात हम 3 या 4 लोग को मालूम है, बाकी लोग को नहीं मालूम। तो बाकी सब तो इनको ऐसा आदमी मानते हैं जो अपनी औरतों पे डिपेंड है। तो भाई इनके पास कौन औरत यहाँ पर आएगी ये कहते हुए कि मुझे अपनी यहाँ पे बना लो। तो ऑफकोर्स भाई किसी को भी सुन के हंसी आ जाएगा। मेरे को आ गई प्रिंस का, मनी मन फिर से मेरे बारे में बुराई करी हो क्या, प्रैक्टिस यहाँ पे करो। वो मनी मन को सोचती कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा बाप हमेशा जो सीरियस था वो यहाँ पे हंस दिया, मैं तो हमेशा भाई खुश रहती थी। तो भाई मैं नहीं प्रिंस लियू के साथ ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक से खड़े हो गए, कुछ सोचने लग जाता है। तो पीछे से लियू भी कहती है क्या हो गया प्रिंस, क्या सोचो। ये कहता है कि नहीं आज़ादी से ज़िंदगी जीना, आराम से घूमना फिरना कितना अच्छा यहाँ पे होता है ना, लेकिन कई लोग को ये जो है ना प्रॉफिट वो भी नहीं मिलता। तो लियू भी सोचती है अच्छा कई सारे लोग हैं भाई रात में बाहर नहीं निकल पाते, उसके बारे में कह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है घर के अंदर, जी यहाँ पे प्रिंस आराम से घर पे बैठा हुआ था, महारानी बाजी में काम करी थी, और कहता है कि भाई मैं क्या करूँ, आई मीन कुछ काम धंधा भी नहीं है और कितना आराम कर लूँ। रही बात जो अब्बा जान का नहीं ससुर जान का जो बुक था जिसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, उनका जो टेजर हाउस है ना उसमें ढेर सारा स्पीच खजाना बड़ा पड़ा है, ये उनके पास कहाँ से आया, उसके बारे में तो बुक में कुछ भी मेंशन किया गया नहीं है, और मुझे भी आइडिया नहीं पड़ रहा भाई कहाँ से आया। तो पीछे से महारानी भी देखती कि भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो, टेंशन में हो क्या। वो कहते नहीं टेंशन में यहाँ पे नहीं हूँ, बस कुछ यहाँ पे सोच रहा था और कुछ भी नहीं। सामने से महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे नहीं कल रात को ना जो खाना यहाँ पे लेकर आए थे ना, जो मीट वगैरह यहाँ पे था यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे था, प्लस उसमें सब्जियाँ जो मसाले डाले गए थे वो भी बड़ा कमाल का था। आई नो बनाने वाला जुआ कबाब था, लेकिन उस जो सामान यूज़ किया वो भी बड़ा कमाल का था, वो कहाँ से मिला। ये कहता आपको अच्छा लगा क्या, सच्ची में कमाल का माउंटेन आता है जो कि हमारे डायनेस्टी में पड़ता है, वो बड़ा कमाल का, वहाँ पे जो भी जड़ी बूटी जो भी सब्जी जो भी मसाले जो भी फसल उगाई जाती है ना बड़े कमाल के होते हैं। और वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं जैसे कि भाई मुर्गा, रैबिट, बदक जिसका मीट हम लोग खाते हैं वो सभी ना अव्वल क्वालिटी के होते हैं, जिस चक्कर में ना खाने में सुपर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो सुंदर। सामने से महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे हाँ लेकिन भाई तुमने जो बुक यहाँ पे दिया था, बुक मतलब जिसमें पूरा ऐसा डिटेल विटेल में लिखा हुआ था, उसमें बहुत सा तुमने बिजनेस के बारे में चीज़ें जो बेचने खरीदने के बारे में तुमने लिखा था अपने रोल, उसमें काफ़ी चीज़ें तुमने महंगी कर दी थी, जिसके बारे में कोर्ट वालों ने बीच बीच उंगली भी यहाँ पे उठाई, मैंने सबका मुंह शांत कर दिया। ये भी सोचता मेरी बीवी भाई महारानी तो मुंह शांत नहीं करेगी तो क्या, और मैं सब रीजनेबल प्राइस में दे रहा हूँ भी, ज़्यादा नहीं, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छे प्राइस में बिक रहा है, जो नॉर्मल चीज़ है वो नॉर्मल प्राइस में बिक रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था प्रिंस ने अपना जो बिजनेस आइडिया बताया था जिसमें दारू और सुअर वगैरह बेचे जाते हैं, उसमें प्राइस काफ़ी महंगे थे, ऐसा एंड में बातचीत हो रहा था। तो कहती भी क्या महंगा, मुझे भी हल्का से यहाँ पे ज़्यादा लगा था, आई नो पिक कमाल के होते हैं, सबको खाना पसंद है, लेकिन यार तुम इतना ज़्यादा महंगा काहे को बेचो, पैसों की कमी है क्या, है तो मुझे बताओ मैं दे दूँगी। जो सुनते कहते ना देखो सुअर जिस हिसाब से था, जिस हिसाब से वो अपना टेस्ट यहाँ पे देता है उस हिसाब से प्राइस बहुत सही है। सबसे पहली बात सुअर को पार पाना बहुत मुश्किल है, मैंने भाई उनका जो बोलते हैं ना भाई जहाँ पे पाला पोसा जाता है मैंने फॉर्मेशन लगा दिया, उसका खर्चा उनको भाई ना काफ़ी हाई क्वालिटी का खाना खिलाते ताकि उनका नरिशमेंट हो, उसका खर्चा उनके देखभाल करने के लिए ढेर सारे लोग यहाँ पे लाए गए हैं, उसका खर्चा यार मतलब ये सारी चीज़ें मिला के इतना खर्चा होता है ना, जिस हिसाब से हम जिस प्राइस पे बेचते हैं ना वो प्राइस सबसे बढ़िया, उससे ज़्यादा अच्छे प्राइस में कोई और चाह के भी बेच यहाँ पे सकता नहीं है। जो सुनते महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गई। प्रिंस कहता बताओ यार कौन कह रहा है कि भाई महंगा, किसने भाई रोकने की यहाँ पे कोशिश की थी, मैं ना जाके उसके साथ बातचीत करके उसको समझा देता हूँ। जो सुंदर महारानी कहती है बातचीत करके समझा देता हूँ, तुम सच्ची में समझाओ दोगे, मुझे ऐसा क्यों लगता तुम जाके उसकी कुटाई करवा दोगे। प्रिंस कहता ना 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 मैं तो नल्ला आदमी भाई, मैं कहाँ से कुटाई करवाऊंगा। ये कहता आप नल्ले हो लेकिन आप प्रिंस हो, आपकी औकात यहाँ पे ज़्यादा है, अब दूसरे बंदे से करा दोगे। लास्ट टाइम जब आपने दारू बेचना चालू किया था एक मिनिस्टर ने सामने से ऐसा आंदोलन कर दे भाई दारू बड़ा महंगा, इतना महंगा दारू नहीं, सस्ता करो। तो आपने भाई जुओ से बोला, जुओ ने
जाकर उसकी कुटाई कर दी। अरे बहुत मारा साले को, नंगा यहाँ पे पूरा तोड़ा दिया, बेचारे का भी रेपुटेशन गया, फिर कुटाई हो गई तो बेचारा रोया धोया और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कुछ कीजिए। वो तो अच्छा उस समय हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ पंगा ले लिया था, जीत चके वो हमसे डरा था, कुछ किया नहीं। इस बार भी अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो जो सुनते प्रिंस कहते कि अरे लास्ट टाइम तो बस मैं ऐसी जुओं को बातें बता रहा था, मुझे क्या मालूम था जुओ जाके उसकी कुटाई यहाँ पे कर देगी, सॉरी उसमें मेरी गलती थी। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए मुझे सजा दे सकते हो। जो सुंदर मरानी कहती है सजा मुझे इसी का तो इंतजार था, आपको मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो प्रिंस डर जाता है कि अरे यार मैं तो मजाक मजाक में कह रहा था, ये सच्ची में अपने हस्बैंड को सजा देगी। वो कहती है आज रात को सामने से भाई ना पीक कदम टेस्टी समीट जो कि कल रात को आपने ला के दिया था, और वही स्पेशल सी दारू 2-2 कप मतलब 2-2 गिलास मेरे साथ रात में पीना है। ये भी कहता है कि अच्छा बस इतनी सी बात है क्या, 2 क्या मैं 4 गिलास यहाँ पर लेकर आऊँगा, मनी मन खुश। ऑफकोर्स भाई मेरी बीबी मुझे धोखा तो नहीं देगी। तभी याद आता सुअर, अरे जहाँ पे सुअर पाले पोसे जाते मैंने उस भिखारन को भी काम पे लगा दिया था। और इमेजिन करते कि जैसे बापा जाएगा ना वो सामने से सुअर को चोरी करके ले जा रही रहेगी और इससे कहेगी प्रिंस लौट गए, नल्ले प्रिंस, बुद्धू प्रिंस, मैंने आपको बुद्धू बनाया, मुझे तो आपके सुअर यहाँ पे चोरी किए थे, इतने दिनों में देखो मैंने आपके सारे के सारे सुअर चोरी कर लिए ऐसा इमेजिन करते कि हाँ भी ऐसा शायद वो करेगी। इसलिए टेंशन में आ जाता कि अरे उस भिखारी ने मुझे पागल बना दिया, जानबूझ को ये चाहती थी कि मैं उसको वहाँ पे रख लूँ ताकि भाई चोरी चुपके से सारे के सारे मेरे सुअर चोरी करके मार्केट में यहाँ पे बेच दे या तो खुद यहाँ पे खा जाए, कपड़ा चोरी करे, घर चोरी करे, चलेगा, लेकिन भाई सुअर मैंने अपने हाथों से पाला पोसवाया है यार, ऐसे कैसे मैं वहाँ पे लेने दे दूंगा। सामने से फिर भाग जाता वहाँ से। तो ये भी कहती महारानी अरे कहाँ जा रहे हो, वो भागते भागते चिल्लाता है कि भाई कोई मेरे सुअर को चोरी करना चाहता है, मैं चोरी करने नहीं दूंगा। महारानी भी चौकी की चौकी रह जाती है, भाई सुअर, अरे तुम्हारा सुअर कौन चोरी करना चाहेगा। वो सामने से उतने में शीश होता उसी एरिया में जहाँ लिटरली सुहाग रात की पूरी शादी वादी की तैयारी हो रखी थी। हाँ प्लान यहाँ पे था, पकड़ के लाएंगे और सीधा कर लेंगे। तो प्रिंस वहीं पे आ जाता है। तो सामने से डेमन हिली की हिली रह जाती है, शिट भाई हमने तो अभी तैयारी भी नहीं की और मैं भी तैयार नहीं हूँ, आई डोंट नो सामने से कैसा रिएक्शन देगा। प्रिंस आसपास यहाँ पे देखता है, एक भी सुअर इसको दिखाई नहीं देता और कहता है मैं कल तुझे छोड़ के गया और आज एक ही दिन में तूने मेरे सारे के सारे सुअर यहाँ पे बेच दिए, कमीनी साली। और डेमन सोचती भाई कि सुअर बेच दिए, अरे यार इनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इनके सुअर चोरी करके बेचना यहाँ पे चाहती हूँ। और ये काफी गुस्से में भी है, ओहो जितने गुस्से में जाते ना उतने ज्यादा हैंडसम यहाँ पे लगते हैं। सामने से कहती भी है कि उफ यार आप भी ना यार टेंशन काहे को लेते हो यार, आपको सुअर, अरे सुअर बल्ला मैं चोरी करके बेच के क्या करूंगी, बेचने पे $2-4 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जो सुनते प्रिंस कहते क्या $2-4 मिलेंगे तुझे, क्या ये कहने का मतलब है कि जो सारे सुअर है इतने सस्ते हैं। सामने से फिर प्रिंस उसको पूरे हिसाब किताब यहाँ पे बता देता है कि देखो भाई मैंने जिस हिसाब से पाला पोसा ना तो एक सुअर की कीमत है ना 100 स्पेशल स्टोन यहाँ पे थी और यहाँ पे ढेर सारे थे, यानी सबकी जो कीमत है ना टोटल 10,000 स्पेशल स्टोन के बराबर थी। जो सुनते वो भिखारन कहती है, भिखारन नहीं भाई अब तो डेमोन यहाँ पर है, डेमोन कहती है भाई 100 मतलब 10,000 स्पेशल स्टोन, अरे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अरे निकाल के दिखाओ यार। हाँ तो जो भी उसके साथ लड़कियां थी ना, एक लड़की बक्सा लाती है जिसमें 10,000 स्टोन थे और कहती है लीजिए 10,000 स्पेशल स्टोन। आप लोग जो स्टोन यहाँ पे यूज करते हो ना वो लो ग्रेड के थे, लेकिन हमने आपको मीडियम ग्रेड का दिया है और मीडियम ग्रेड वाला ना 10,000 लगभग 10 लाख के लो लेवल के बराबर होते हैं, ये समझिए 10 लाख यहाँ पर है। सामने से प्रिंस हिला कहला, ये लड़की जो कि कल भिखारन यहाँ पे थी आज अचानक से अमीर बन गई, क्या ये सच्ची वही लड़की है या धोखा दे रही है। अरमानों का साइज तो यहाँ पे बराबर है लेकिन अरमान के साइज से गेस नहीं कर सकते, दबा के भाई छोटा भी कर सकते या फुला कर उसको बड़ा भी कर सकते हैं। यार मुझे कोई और तरीका ढूंढना चाहिए और अगर ये सच्ची में वही है और कल भिखारन थी आज अमीर, यानी भाई कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र है तो मेरे पीछे नहीं रच रही जो से चला था तुम्हारी माँ का, यानी भाई कब से भिखारन बन के मुझे बुद्धू बना रही थी मेरे, तूने भाई इसके साथ मेरे क्या भाई अच्छेपन के साथ तूने खिलवाड़ किया है। और इतना बोलकर उसके सर पे जो से टपली यहाँ पे मारता है तो वो भी टपली मार खवाने के बाद वही से बर्ताव करती जो कि कल कर रही थी और कहती सॉरी मेरी मजबूरन थी जी चक्कर मैं ऐसा कर रही हूँ और नहीं यार ऐसा नहीं करती। प्रिंस यहाँ पे 200% कन्फर्म कि भाई यार ये वही लड़की है, हाँ ये 200% वही लड़की है, लेकिन कन्फ्यूजन तो अभी भी थी कि भाई कैसे कल जो भिखारन यहाँ पे थी आज इतनी अमीर यहाँ पे कैसे बन गई, ये एग्जैक्टली मुझसे क्या छुपा रही है, हे कौन। वो जो डेमोन है इसका हाथ यहाँ पे पकड़ती है और अपने साथ है नाम ले जाके बाजू में टेबल होता है उस पर बैठ जाती है और कहती है लुओ युआन मेरा नाम है, जिस नाम का मतलब होता है जो कि अपने प्यार को ढूंढना। तो ये भी कहता है कि अच्छा भाई यार क्या नाम मतलब तुम्हारे माँ बाप ने रखा है, उनका सच्ची में एहसास नहीं हुआ, उसको खुद अपने नाम का मतलब नहीं मालूम था। वो भी कहते कि वो नाम में गड़बड़ किया, आपको अच्छा लगा, ये कहते या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन भाई भिखारन फिर अमीर क्या है यार तू समझ नहीं आता। ये बताती है युआन डेमन किंगडम, जो किंगडम है ना अपन उस किंगडम की भाई सबसे बड़ी प्रिंसेस यहाँ पर है और हमारा किंगडम धीरे 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 बर्बादी का घर पे जा चुका है, उसको बचाने का कोई तरीका नहीं बचा। जिस चक्कर में मेरे बाप ने लिटरली मेरे बाप ने जो भी ट्रेजर हाउस का खजाना मुझे देख के भगवा
दे कि भाई जाओ जाके खुद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनो, और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ना बचाने के लिए हमको यहाँ पे वापस से आ जाना। तो एक सिगरेट टेक्निक उन्होंने दी थी, लेकिन सिगरेट टेक्निक द्वारा मैं स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए अकेले नहीं, उसके लिए कोई आदमी यहाँ पे चाहिए जिसके साथ अपन मतलब उसकी मदद से अपन कर सके। इसलिए भाई मैं ना किसी आदमी को ढूंढ रही थी जो मेरा अपना बन सके, जो मेरी मदद यहाँ पे कर सके, और कल मुझे तुम दिखे, तुम ही सबसे बढ़िया आदमी हो, बन जाओ मेरे। जो सुनते ही अपने प्रिंस खुद यहाँ पे कंफ्यूज किए भाई पूरे दुनिया वाले मुझे यहाँ पे ये मानते हैं कि वेल यार मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी बीवी पे डिपेंड हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे सो फ्रेश टाइटल भी दे दिया है, लेकिन फ्री है लड़की सामने से ये क्यों कहना चाहती भाई तुम ही हो जिसके साथ मेरी मुलाकात थी भाई, जो तुम मेरे हो बन सकते हो, ये वो मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो रखा हूँ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या होगा भाई, क्या सच्ची में उसको अपना लेगा, उसको अपनी सेकंड बीवी बनाएगा, या फिर रिजेक्ट मार देगा खाली, जो भी होगा यार देखा जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से जो डेमो दिन उसने कह दिया कि भाई तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश यहाँ पे थी, बन जाओ मेरे। सामने से ये सोचते नहीं भाई पहले से एक औरत यहाँ पे मेरे साथ है, दूसरी औरत को भी अपने साथ ना 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 बिल्कुल भी ना, हमसे ना हो सकता है। सामने इसके अंदर देखिए जी डेमोन जी, आई नो भाई आप भी एक कंट्री की यहाँ पे महारानी है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई यहाँ की जो महारानी है ना मैं उसका हस्बैंड यहाँ पर हूँ, पहले से शादीशुदा आदमी हूँ, तो आपको मेरे ऊपर डोरे डालनी नहीं चाहिए, और मैं आपको भी अपने अंडर में ले नहीं सकते भाई, पहले से मैं किसी का हूँ। और पैसों का लालच किसको यहाँ पे दे रही हो, हाँ महारानी है ना वो आपसे ज्यादा अमीर है, उसके पास भी बहुत ही पैसे हैं, और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो पैसों के पीछे पागल हो जाऊँ। ये लीजिए आपका बक्सा, कितने इसके अंदर थे भाई, जितने भी स्टोन थे ना सब आप यहाँ पे रखिए। वो भी कहते उफ यार आपकी यही अदाएं देख के तो मैं पागल हो जाती हूँ यार, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसे मेरे पास है, ये रखिए यार, ये मेरे सामने एकदम चीटी के बराबर है। जो सुन ये था फर्स्ट भाई आप भी एक डायनेस्टी की यहाँ पे महारानी हो तो होगा आपके पास भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन आपने खुद बोला आपकी डायनेस्टी ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार पर है, तो इस पैसों से आप उसका विकास करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और हमारा इन कंट्री बड़ा छोटा है ये हुए, लेकिन हमारे ट्रेजर हाउस में भी ना 100 मिलियन से ज़्यादा, लिटरली 100 मिलियन से ज़्यादा क्रिस्टल यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सामने से दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, आसपास कोई दरवाजा था जिसको ओपन करती है, जिसके अंदर भी ढेर सारे सोना चांदी और स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे पड़े हुए थे। वो बताते कि इसकी जो टोटल कीमत है ना 10 बिलियन है, और ये मेरा यहाँ पर है, तुम्हारा कितना था 100 मिलियन, यानी तुमसे 100 गुना ज़्यादा। ये भी हिल जाता है, अरे 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 बाप रे भाई, अरे बाप रे, ये औरत कितनी ज्यादा अमीर है यार। और मनी मन सोचता कि जो ट्रेजर हाउस जिसमें पूरा खजाना पड़ा हुआ है ना, ये जो मेरे था ना भाई ससुर जी का ट्रेजर हाउस, उससे बड़ा भी है, उससे ज्यादा इसके अंदर सामान भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और हाँ यार ऑफ कोर्स इसकी फैमिली बड़ी होगी तभी तो ये इतनी सुंदर और इसके इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं, और ये बात है सच में, ये खुद ही यहाँ पे सोचता है, मैंने ऐड यहाँ पे नहीं किया। सामने से कहता है ओके ठीक है मैडम, मान लिया आप मेरी बीबी से बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत पैसे आपके पास है, लेकिन मैंने कहा ना भाई मैं कोई लालची आदमी नहीं हूँ जो पैसों के लालच में आ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई पैसे कांट बाय हैप्पीनेस, और यहाँ पे रह के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यहीं पे खुश रहना चाहता हूँ। इतना बोलने के बाद उसके सर पे हल्का सा टपली मारता है, बहुत ही हल्का सा, उसको मजा आ जाता है और दिल में ना एकदम तीर लगता है, यानी उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सामने इसके उफ यार अब तो लगता है मैं आपसे और भी ज़्यादा प्यार यहाँ पे करने लगी हूँ यार, आपने मुझे रिजेक्ट मार दिया ना तो भी ना भाई मेरा प्यार है ना 100 गुना और बढ़ चुका है, आप मुझे 1000 बार भी रिजेक्ट मारोगे ना तो भी हार नहीं मानूंगी, आपके पीछे पड़ी रहूंगी। इसका दिमाग का दही कि भाई क्यों मेरे पीछे पड़ी, भाई छोड़ दो, अच्छी खासी मैं नॉर्मल से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ लेकिन जीने नहीं देती। सामने से वो कहती है अच्छा आपने रिजेक्ट मार दिया, डोंट वरी आप अपनी बाबू नहीं बनाओगे, एक सिंपल सा दोस्त बना लीजिए। ये कहता है सिंपल सा दोस्त, वो कहती है हाँ एक छोटा नॉर्मल सा दोस्त जो होता है ना कि हाय हेलो कैसे हो बैठ के बातचीत करते हो, वैसे दोस्त बन जाते हैं, नॉर्मली दोस्तों जैसा मिलेंगे बातचीत यहाँ पे करेंगे। हाँ तो बदले में ना मैं आपको हर महीने 1 मिलियन स्पेशल शो यहाँ पे देती रहूंगी, दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, समझिए दोस्ती के तौर पर आपको देना चाहूंगी। प्रिंस हिल जाता है भाई हर महीने 1 मिलियन स्पेशल शो, अरे कुछ ज़्यादा ही अमीर है भाई, एकदम पैसे तो ऐसा ही खर्च करती है जैसे कि भाई इसके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं 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 नहीं, पैसों के लालच में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। सामने इसके तो मेरी माँ तुम्हारा जो होली डेमोन जो देश यहाँ पर है यार उसका विकास यहाँ पे करो ना भाई, तो सारे पैसे मेरे को क्यों ऐसा देना चाहती हो। सामने से वो कहती भाई डायनेस्टी तुम्हारा यहाँ पर है, तुम्हें लोग की मदद करना अच्छा काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, लेकिन ऐसे कैसे कर पाओगे। वो कहता है क्या तेरा कहने का मतलब है, मेरे को सिखा रही है। वो कहती ना जी मेरी क्या औकात है आपको यहाँ पे सिखाने की, नहीं अगर मैं आपको 1 मिलियन यहाँ पे दूंगा ना हर महीने, वो 1 मिलियन हो सके आप अपने डायनेस्टी को और ज़्यादा विकास कर सकते हो। आपका डायनेस्टी अगर विकास यहाँ पे कर लेगा बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमीर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग बनेगा आप हमको वापस सपोर्ट यहाँ पे कर दीजिएगा अपने डायनेस्टी को बचाने के लिए, वापस मतलब मेरे डायनेस्टी को वापस बचाने के लिए। कैसा आइडिया है, ये भी सोचता कि ये ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रही, ये कह रही बस दोस्त बन जाओ और नॉर्मल दोस्त जैसा चैटिंग वैटिंग और बातचीत करो, ये नहीं बस बातचीत करने का मुझे 1 मिलियन मिल रहा है। हाँ तो भाई
मारना काटना या प्यार व्यार करना यहाँ पे नहीं ये। हाँ तो चलेगा, हाँ चलेगा भाई चलेगा। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए कर रहा हूँ, तो अपने देश के लिए चलो भाई चलेगा। पैसे ले ले तो कहता हूँ ठीक है, तो आज से हम दोनों समझो कि दोस्त। तो वो सामने से आके चिपक जाती है, हाथ पकड़ ले तो कहती है यानी हम लोग दोस्त आराम से बैठेंगे बातचीत करेंगे, बल्ले बल्ले मजा आएगा। वो कहता है ये तो गलत करी भाई, तूने क्या बोला था 1 मिलियन बदले में बस दोस्ती बातचीत करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तू आके यहाँ पे चिपक का ये तो नहीं कर सकती, ये गलत है, तू मेरे मौके फायदा उठा रही है। अरे अरे इसका करने के लिए तो कम से कम तुमको, वो कहती है कम से कम मुझको क्या, ये कहती है और पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे दोगे ना तब आके ऐसा चिपक सकती हो। हाँ तो 3 मिलियन यहाँ पे फी देने का ऑफर कर दिए। तो फिर उसके बाद आराम से बाहर सड़ाता है। वही था भाई, आदमी पूछता है हेलो कैसे हो यार, ये कहता है मैं बढ़िया हूँ। मनी मन सोचता है कि हाँ भाई हाथ बार पकड़ने का मैंने परमिशन दे दिया, बदले में 3 मिलियन उसने भी देने का वादा किया। सोचो इन 3 मिलियन के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा विकास यहाँ पे कर सकता हूँ। गुड 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 गुड। और देखा जाए तो ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं करना, यानी ये प्लान काफ़ी बढ़िया था। शीश होता वापस अंदर सड़ जी, यहाँ पे डेमन सैड हो जाती है कि अरे यार आए और टीएन चले भी गए और ज़्यादा बातचीत करने का मौका भी नहीं मिला। उसकी तीनों लड़कियाँ सोचती कि अरे यार ये महारानी तो एकदम पगला गई है यार, एकदम अब इनका कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी इनको एहसास होता कोई तो यहाँ पर आया है, हाँ कोई तो यहाँ पर आ गया। तो ये लोग भी हवा लगाते भाई कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर और उसका बेटा यहाँ पे आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर सामने से पूछता है डेमो से कि अच्छा जो होली डेमो सेट है क्या तुम ही उस सेट की यहाँ पे नई लीडर हो। ये सामने से कुछ नहीं बोलती, बस आराम से बैठी हुई है। बेटा हरामी आदमी था, ध्यान चल जाता है डेमोन पे कि भाई बड़ी सुंदर है भाई, क्या चेहरा कितनी सुंदर है, और फिगर देखो और अरमान तो देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं। कभी दबाने का मौका मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ये अटैक कर देती है छोटा सा उसकी आंखों पे, जिससे ना उसकी आंखों पे दर्द होता, खून निकलता, चिल्लाने लग जाता मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें। बाप हिल जाता, अरे बेटा तुझे क्या हो गया। सामने से कहती कि वाह एक आदमी की इतनी हिम्मत हो गई जो भाई मुझे गंदी नजरों से देखने की कोशिश यहाँ पे करा था। लाओ ये जो 3 लड़कियों में से एक लड़की से कहती जाओ इसकी आंखें पूरी निकालो और आंखें निकाल के गोटियां खेलो। तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है सीधा। बाप सामने आ जाता है प्राइम मिनिस्टर और कहता है अरे अरे क्या करी भाई, मेरे बेटे को क्यों ऐसा करवाना चाहती है। उसको रोकती है लेकिन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की लात मार के इसको दूर करती है यार। आई डोंट नो एजेंडा के पीछे मुझे दिक्कत क्या हो जा रहा है। और सामने से प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अरे अरे नहीं लीडर जी ऐसा क्यों करे भाई, प्लीज यहाँ पे रुक जाइए। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती, आराम से बैठी हुई है और लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुए जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को बचाया जा रहा है और कहता भी कि ऐसा मत कीजिए, एग्रीमेंट जो हुआ था ना भाई वो एग्रीमेंट को भूलिए मत, आपका डायनेस्टी पर मुसीबत ये वो बहुत सारी ऐसी बातें करता है। तो फाइनली जो डेमन अपनी लड़की को ऑर्डर देती कि भाई रुक जाओ, हाँ तो रोक दिया जाता है। बाप भी देखते हैं अरे बाप रे ये औरत एकदम क्रेजी यार, इसने मतलब इटली मेरे बेटे की जान निकलवाने की कोशिश कर दी, बस उसने गलती से उसको देख क्या लिया। फिर प्राइम मिनिस्टर ये भी पूछता कि भाई ये क्या कर रही हो जी, सामने से क्या करना चाहती हो। वो कहती भाई तुम साले हरामी आदमी यहाँ पे बिना बताए आ गए, बिना दरवाजा खड़खड़ाए और कह रहे हो कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। वो कहते नहीं हमने सुना भी होली डेमो साइड के कुछ बंदे यहाँ पर हैं तो हम लोग मिलने के लिए आ गए। बट डैड सीड जो सुंदर लड़कियां चिल्लाती है भाई डैड सीड मिलने आ गए, तुम्हारी औकात है हमसे डायरेक्ट मिलने की, अगर मिलने आए हो तो भाई प्यार से हेलो बोलना चाहिए था, दरवाजा खड़काना चाहिए था। डायरेक्ट आ गए, तुम्हारा बेटा इतनी गंदी नजरों से हमारी मालकिन को यहाँ पे देख रहा था, उसके तो भाई तुम शुक्र मनाओ कि भाई इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन गुस्सा भी इनको बहुत ज्यादा आया पड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा आता है कि भाई मन तो करूँ कि बदला ले लूँ लेकिन अभी मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कहता है सॉरी यार गलती हो गई मुझसे मेरे बेटे से, ये इस गलती की भरपाई करने के लिए बोली हमको क्या करना होगा, जो बोलोगे हम करने को तैयार है। जो सुंदर डेमन कहती है सच्ची में हाँ तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, सिंपल करना। ये जो डायनेस्टी है यहाँ का जो प्रिंस है टीएन जिसका नाम है यार मुझे पसंद है, आई लव हिम। तो भाई जब जब तुम अगली बार उससे मिलोगे ना उसको सलाम करने का, उसकी प्रोटेक्शन करने का, उस पर कोई मुसीबत आने देने का नहीं। ये बस छोटा सा काम कर दो तब जाके तुम अपनी और अपनी बेटे की जान यहाँ पे बचा पाओगे। अगर तुम बाई चांस फेल हो गए जान निकालूंगी, समझ गए गधे के बच्चों। जैसे प्राइम मिनिस्टर सुनता है ना उसका दिमाग कर दे कि भाई अरे यार एक तो महारानी हमारी वाली और टीएन से प्यार करती है, आई डोंट नो कैसे, और ऊपर से ये जो उससे ज़्यादा एटीट्यूड में रहने वाली ये शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हुई है यार, मुझे सच्ची में यकीन नहीं हो रहा अपने कानों और अपने आंखों पे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में जब जैसे प्राइम मिनिस्टर को मालूम चलता है कि हाँ भाई ये जो भी लड़की है ना ये भी टीएन से प्यार करती है, इसके पैर तले से जमीन खिंचक जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार। आई नो बंदा हैंडसम यहाँ पर है, लड़कियाँ पागल हो जाएगी, लेकिन भाई दोनों लड़कियाँ वो महारानी और ये महारानी यह दोनों स्पेशल यहाँ पर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है, सुंदर ये भी है। तो उसके प्यार में गिरना यार, एक तो ये आदमी एकदम डेमोन मैन, ये खुद को थप्पड़ मारता है कि एक समय मैंने क्या सोचा डेमोन मैन, हाँ शैतान है सारा एक नंबर का, तभी तो सही लड़कियाँ इसके पीछे ऐसा पागल हो जाती है।
सामने से कहती उफ क्या हुआ भाई, खुद को थप्पड़ यहाँ पे क्यों मारा, तूने डिसाइड नहीं किया मैं तुझे मारूं क्या। वो कहता है कि ना मैंने डिसाइड यहाँ पे कर लिया, जैसा आपने बोला जैसे टीएन दिखेगा सैल्यूट करूंगा, सपोर्ट करूंगा, प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। ये भी कहती है गुड गुड, लेकिन बाई चांस तूने हल्की सी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं तेरा ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा तो जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएगा। और हाँ ये जो मेरे बारे में मत बताना कि भाई मैंने तुझे ऐसा ऐसा करने को बोला। वो कहता है या नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। इतना बोलने वाला ना अपने बेटे को लेके निकल जाता है, लेकिन बहुत ही गुस्सा कर दे कि भाई जब से प्राइम मिनिस्टर में बना ना तब से इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ जितना अपमान है ना इन कुछ दिनों में मेरे साथ हो गया। एक तो भाई कोर्ट में मेरी इज्जत की धज्जियां यहाँ पे उड़ गई, आज भाई इसने मेरी धज्जियां यहाँ पे उड़ा दी, और दोनों बार ना ये टीएन के चक्कर में मेरी धज्जियां उड़ी। अब अगली बार से मुझे उसके सामने झुक के नमस्कार और मालूम नहीं क्या क्या उसकी सेवा करनी है, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी। उफ मुझे तो और भी बोले तो और भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, और ये सब है ना इस मेरे हरामी बेटे के चक्कर में हो रहा है। बेटे को उठा के जमीन में पटक देता है कि अगर ये घूर के ना उसको देखता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। बेटे को भी मनी मन बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरा बाप है ना अभी काम का है, मेरे लिए यूजफुल इसलिए जिंदा है, वरना जिस दिन ये यूजलेस यहाँ पे हुआ ना उस दिन मैं अपने हाथों से ही अपने बाप को मारूं। और उनके जाने का ना ये तो भाई बहुत ही खुश थी कि भाई अगर बाद में मालूम चलेगा टीएन को, भाई मैंने इनडायरेक्टली उसको प्राइम मिनिस्टर द्वारा सपोर्ट यहाँ पे किया है, वो तो खुश हो जाएगा, मेरे प्यार में गिर जाएगा और उस महारानी को छोड़ के मेरे पास आके यहाँ पे चिपक जाएगा। उस समय मैं भी दयावान यहाँ पे बन जाऊंगी और टीएन से कहूँ कि नहीं यार इसको भी बना लो, अपनी कोको भाई यहाँ पे बना लो, क्योंकि मेन बीवी तुम्हारी मैं यहाँ पे रहूंगी ना। हाँ यार बड़ा मजा आ रहा सोचते हुए ही, बहुत ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थी। तो इसकी सारी की सारी लड़कियां भी देखती कह रही यार महारानी का अब कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम भाई गई प्यार में एकदम पागल ही हो गई। दूसरी ओर टीएन जो कि बेड पे सो रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी, कह रहे हमेशा जो सिस्टम है ना अपना स्लीपिंग मोड ऑन करता था करती थी तब जाके मुझे नींद आता था, लेकिन अब यार आ ही नहीं रहा। आई डोंट नो उसका अपडेट कब पूरा होगा। तो सामने से नोटिफिकेशन आता है कि हमारा अपडेट यहाँ पे पूरा हो गया, ये भी कहता सच्ची में हो गया। वो कहती है यस वेटिंग के लिए शुक्रिया, और उसको ना अपने क्या बोल सकते भाई यार कुछ भी बोलो भाई, किसी एरिया में स्पेसिफिक लेके आ जाती है। वो कहती बोलिए आपको कोई मदद चाहिए क्या होस्ट, और उसका ऐसे इंसान का फॉर्म यहाँ पे था, यानी इंसान के फॉर्म में बातचीत कर सकती थी, और मेड के उसने कपड़े पहने थे। ये देख के हिल जाता है सिस्टम सिस्टम तो सच्ची में मेरी सिस्टम ही है ना। सामने सो कहती यस मैं सच्ची में आपके सिस्टम यहाँ पर हूँ, लेकिन भाई कैसे, मतलब हमारे मेकअप पूछता कैसे तू ऐसा कैसे बन गया बन गई। और सामने से कहती भाई बोला ना अपडेट में अपडेट हो रही थी ना, अपडेट होने के बाद ये नया फीचर आया है कि भाई आप उन्हें इंसान का फॉर्म ले सकती हूँ। अगर आप कोई डेमन यहाँ पे होती है मुझे यूज करते तो हो सकता है मैं आपका मतलब मैं कोई डेमन का फॉर्म यहाँ पे ले लेती। और ये बात इन कपड़ों का कि मेरे बॉडी पे ये कपड़े यहाँ पे कैसे आए, तो ये कपड़ा ना इमेजिनेशन से तैयार होता है। जो होस्ट को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना उसी इमेजिनेशन का यूज किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। इंश्योर जो भी कपड़ा ना आप ही के इमेजिनेशन से तैयार हुआ है, तो वो भी शर्मा जाता है। कहते क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में ऐसे गंदे गंदे इमेजिनेशन आते हैं, मुझे मेड लोग पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा नाम बदनाम। वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो यार, मुझे बस सोना है और कुछ भी नहीं। तो जो स्लीप मोड है ना स्लीप मोड यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। तुम जब तक स्लीप मोड एक्टिवेट नहीं ना करती हो मुझे नींद यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहती बस हो गया, तो ये अपना करने को एक्टिवेट करने को तैयार थी। ये कहता हाँ यार मान तो यार मुझे ऐसे मेड के कपड़े बहुत ही पसंद है, लेकिन तुमने यहाँ पे सफ़ेद मोजे पहने जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे काले जिसके अंदर से 6 डॉटर डॉटर वाले जो रहते हैं ना वो वाला मुझे मोजे बहुत पसंद है। वो सामने से मुस्कुराती है और उसमें चेंज कर लेती है और कहती भाई अब आपको अच्छा लगा होगा ना। वो कहता हाँ अब ठीक है। अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हरामी आदमी बनते जा रहा हूँ। वो फिर सामने से ना स्लीप मोड एक्टिवेट कर देती है, जिसको तो आराम से नींद आएगा, कोई डरावना सपना नहीं आएगा और कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। आसमान से डरावने सपने गिरे थे ये शील्ड बना लेती है और आराम से वो सो जाता है। और ये भी कहती है गुड नाइट और बताती है कि आसमान से जो कुछ गिर रहा है ना और सारे के सारे बुरे सपने यानी छोटी बुरी मेमोरी है जो कि टीएन ने लास्ट जन्म में यानी पृथ्वी पे एक्सपीरियंस किया था। उन्हीं मेमोरी में से एक छोटी सी मेमोरी हमको दिखाई जाती है कि जब टीएन यहाँ पे छोटा था उसके पास एक पेट यहाँ पे था, एक डॉग पेट यहाँ पे था जिसके साथ ही खेलता था, मजे से अपनी जिंदगी काट। अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 में ही हमको बताया गया कि हमारा मेकट है ना अनाथ यहाँ पे था, छोटा बच्चा था ना, उस समय ही इसको अडॉप्ट किया गया था भाई कुछ किलर्स लोगों ने। किलर मतलब भाई ऐसे गुंडा मारी नहीं, किलर मतलब जिनका काम है भाई मिशन पे जाना, गुंडा लोग को मारना, वो किलर यहाँ पे था। हाँ तो सामने से ढेर सारे बच्चों लोग को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो इस सबको भाई ऐसा बुला बुला के सबको बताया जा रहा कि हाँ भी अच्छा किया तुम 27 नंबर पे 28 नंबर पे और टीएन नंबर 1 पे, यानी जितने भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही ना उसमें टीएन नंबर 1 पे यहाँ पे था। तो लेने वाला भी कहता हो ठीक है बाकी बंदे जाओ, टीएन तुम यहीं पे रहो। तभी टीएन का बाप आता है, नॉट रियल बाप, जिसने अडॉप्ट यहाँ पे किया था वो यहाँ पे आता है। वो आते कहते बेटे यार मैंने सुना भाई तुम नंबर 1 यहाँ पर आए ये पूरे ट्रेनिंग में। वो कहता यस 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 मैं नंबर 1 आया। फिर इसके डॉगी पे ध्यान जाती है, अच्छा बच्चा ये तुम्हारा डॉगी है क्या? वो कहता है यस यस मेरा डॉगी है, इसके साथ ये बड़ा वफादार, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है, हमेशा मेरी बात मानता, बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, इसके साथ ही मिलकर ट्रेनिंग
किलिंग भी नहीं की थी, तभी जाके नंबर 1 यहाँ पर आया, वरना आ भी नहीं पाता। जो सुनते सामने से बाप भी कहता वाह बेटा, सच्ची में तुमको लगता है अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर है। आई नो मेरे बेटे भाई तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई मीन काफ़ी छोटे हो, लेकिन ये टाइम आ चुका है तुमको मिशन देने का और किलिंग विलिंग करने का। जो सुन दो भी कहता है या बजान दीजिए, मैं कोई भी मिशन हो किसको भी मारना रहे तो मैं यहाँ पे तैयार हूँ। वो गन इसको देता हूँ, कहता है तुम्हारा जो कुत्ता है ना अपने कुत्ते को मारो, यही तुम्हारा पहला मिशन यहाँ पर है। इसको मारने का मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन ना चाह के इसको मारना पड़ा। यही उसकी बुरी मेमोरी है, जो कि हमेशा ना वो सपनों में आता था, उसको परेशान करता था, जिस चक्कर में उसको नींद जल्दी नहीं आती थी, इसलिए हमेशा सिस्टम से कहता था स्लीप मोड एक्टिवेट करने के लिए। और एक चीज़ और बताना भूल गया, डॉगी का नाम है ना वांग का यहाँ पे था, और सेम नाम उसने सिस्टम को भी यहाँ पे दिया था। तो इस सिस्टम को भी मालूम चलता कि भाई ये नाम वहाँ से इन्होंने मुझे दिया। तो सोरा तो ये कहती भी कि मास्टर ये जो नाम है ना मुझे सच्ची में बहुत यहाँ पे चेंज होता। अगले दिन ये सुबह सुबह यहाँ पे उठता है, उठने के बाद ना भाई मनी मन सोचता है भाई पहले इसमें आ गया, मैंने बहुत सारे ऐसा ये प्लान्स यहाँ पे तैयार किए हैं, वो प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। मेन महारानी का ना ऑर्डर मुझे चाहिए, अगर वो यस बोल देगी तभी जब सारे प्लान पूरे डायनेस्टी पे लागू होगा। तो सारे बंदे नमस्कार करते हैं, जनरल्स होंगे साथ में उसका पति वो भी नमस्कार करते हैं। यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसको तो करने का मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन ना चाह के भी करना पड़ेगा, इसलिए वो भी झुकता है। वो कहता है प्रिंस नमस्कार, मैं देख सकता हूँ आपको शायद नींद आ रही है और आपका नींद यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। हमारे घर पे ना कमाल का अगरबत्ती है जिसका स्मेल इतना प्यारा है ना जो कि किसी को भी अच्छा खासा नींद यहाँ पे देगा। जो सुनते एक तो भाई जो बंदे लोग तो उनको यकीन नहीं होता ये सच्ची में प्रिंस को नमस्कार कर रहा है, प्रिंस को खुद यकीन नहीं होता भाई ये मुझे नमस्कार यहाँ पे कर रहा है। कहता है अच्छा वो जो अगरबत्ती है ना जहरीला यहाँ पर है ना, मुझे जहर देकर मारना चाहता है तेरी तो मनी मन सोचता समझ गया ये प्राइम मिनिस्टर कुत्ते के दुम जैसा है, कभी सीधी नहीं होगी, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी, आज नहीं तो कल मुझे मारने का प्लान यहाँ पे बना ही देगा। तो भाई मैं नहीं चाहता हमेशा के परेशान करें, इसलिए मुझे जान से मारने का मन कर मार दूं क्या? अरे नहीं यार यहाँ पे ढेर सारे बंदे, और ऐसा भी नहीं कि सुमड़ी में मार दूं, सुमड़ी में मारूंगा तो मर जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, अगर मर गया तो महारानी का काम यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसलिए शांत टियन शांत खुद को शांत करता है। प्राइम मिनिस्टर का दिमाग का दही कह यार इसके सेवा पानी, इसको सामने से नमस्कार, मेरी जूती भी ना बोले। वो तो जो पागल औरत यहाँ पर है भाई वो डेमोन की बच्ची, उसने मुझे मजबूर कर दिया, अगर ना बोलूंगा ना करूँ और उसको मालूम चल जाए तो मेरी बैंड ही बजा देगी, इसलिए सामने से दे करे नहीं मैं तो बस आपके बारे में और देश के बारे में टेंशन हो, आप सही सलामत रहोगे, देश भी यहाँ पे सही सलामत यहाँ पे रहेगा। और मुझे अब एहसास हो चुका है भैया आप सबसे सही बंदो, मैं ही गलत यहाँ पे था जो कि आपको आदमी समझता था, और पब्लिक ने जो आपको यहाँ पे टाइटल दिया ना सॉफ्ट राइस का सबसे बढ़िया यहाँ पर है, ये टेन हिल जाते अरे अरे नहीं यार ऐसा मत बोल, उसका मतलब कोई अच्छा नहीं होता। और आसपास के सारे बंदे यहाँ पे हंसते कि सॉफ्ट राइस यानी बीबी पे डिपेंड होने वाले सही बोला यार प्राइम मिनिस्टर जिंदगी में सही बात बोला है। तो इसका भी दिमाग का दे कि भाई प्राइम मिनिस्टर तो कहीं मिला अकेले में ऐसी कुटाई करूँ जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविजिबल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ना चाह के भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रिंस के साथ ना बड़ा अच्छे से बर्ताव करा था, किसी को यकीन नहीं होता, काम वाम अपना प्राइम मिनिस्टर करके निकल जाता है। महारानी आती है, ये महारानी को भी बताता कि ऐसी ऐसी बातें, महारानी भी चौंक जाती सच में, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे साथ अच्छे से बातचीत करा था, ऐसा बर्ताव करा था, ऐसा क्यों? अचानक से प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया? जो सुनते प्रिंस का तो वही तो अचानक से उसको क्या हो गया मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम। अरे यार आप उस समय नहीं ना थी, आप उसका जो मुंह देखती ना इतना प्यार से बातचीत करा था ना कि मैं क्या बताऊं, आई डोंट नो, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं कि इतना प्यार से यहाँ पे बचाव करें। जो जुओ का बाप यहाँ पे था ना वो भी कहता वही तो यार मेरी तम फट के चारों गई थी, हैरान हो गया था ये प्राइम मिनिस्टर का बच्चा सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकता। उसकी बीवी भी कहती हाँ उसने कर दिया तो कर दिया। आई डोंट नो आप लोग ये छोटी सी बात के इतना बड़ा बतंकर क्यों बना रहे हो? प्रिंस का नहीं उतनी छोटी सी बात यहाँ पे नहीं है। और तभी इसको टाइम का एहसास होता है और झटका आ जाता है, शिट भाई अरे 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 नहीं अरे नहीं अरे मैं लेट हो जाऊंगा, सॉरी 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 मुझे छोटा सा काम याद आ गया, मैं काम करने यहाँ पे जा रहा हूँ, रात में मिलूंगा महारानी आपके साथ वापस से। तो जुओ का बाप कहता है यार लंच का टाइम होने वाला है, लंच का क्या, अभी मैं लंच बनाने वाला हूँ। वो कहता है यार अभी मैं बिजी हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ इसलिए लंच करने का टाइम नहीं है। तो ये दोनों मियाँ बीवी कंफ्यूज कि भाई पैसे बनाने जा रहे कैसे? महारानी और भी ज़्यादा कंफ्यूज है कि भाई पैसे कमाने जा रहे हैं मगर क्यों? यार मैं इनको पैसे देती हूँ खर्च करने के लिए कि वो पैसे यहाँ पे काफ़ी लिए, या शायद जो पैसे मैं देती हूँ वो पैसे इनको कम पड़ जाते हैं तो इनको और पैसे यहाँ पे चाहिए, तो हो सकता है उसके लिए शायद कोई काम या कुछ यहाँ पे करे होंगे। उफ यार मुझे कोई बहाना यूज़ करके ना इनको इनडायरेक्टली और ज़्यादा पैसा देना पड़े ताकि इनको शायद कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। तो अपना प्रिंस कहीं और नहीं जो इसने नई दोस्त यहाँ पे बना था ना डेमन, यार उसके साथ ना टाइम स्पेंड करने जा रहा था और काफ़ी दिन यहाँ पे हो जाता है। तो इसने जो भी दिन टाइम स्पेंड किया ना उस सारी चीज़ों को ना अपने डायरी में अच्छे से नोट करता कि आज ये 15 सितंबर को क्या हुआ। मैं अचानक से यहाँ पे गया उसके साथ, उसको नहाने का मन था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया आइए साथ में यहाँ पे नहाते, तो हम दोनों साथ में पानी के अंदर चले गए। हाँ बदले में उसने एक्स्ट्रा पैसा
देने का वादा किया था इसलिए गया, लेकिन ऐसा मुझे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और जाने के बाद ना कहती है सामने से कि अरे यार आप पूरे के पूरे कपड़े आपने यहाँ पे पहन के रखे, अरे पानी में ना बंदे लोग अपने कपड़े उतार देते हैं, उतार दीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी उतारना नहीं है। उसने जीत किया, मेरे नाक से खून आ गए थे, उसने देखा संभाला और बाद में हम लोग अलग हो गए। तो ये पूरा कांड ना 15 तारीख को हुआ। उसको अगले दिन यानी 16 तारीख को जैसे मैं बाहर निकला उस समय मुझे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दिख गया। वो साला अभी भी मेरे से इतना प्यार से इतना अच्छे से ना मुस्कुरा के बातचीत किए जा रहा है ना कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। मुझे शक हुआ, मैंने रात में इसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश की, लेकिन एंड में भाई मेरे हाथ में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लगा नहीं। और फिर बाद में जाके मैं इससे यहाँ पे मिला, ये नाटक कर रही थी कि अरे यार मेरे पैर में चोट लग गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख रहा है, जरा के चेक कर लीजिए, बदले में एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। तो मैं भी ठहरा इतना पैसों का लालची, आई मीन इतना अच्छा आदमी, तो मैंने भी चेक कर लिया। ऐसा करते करते काफ़ी दिन निकल गए और इसलिए मैंने टोटल 5 मिलियन कमा लिया था। वो 5 मिलियन ले जाके मैंने जुओ के बाप को दे दिया। उसका बाप चौंक जाता, भाई इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो सामने से मैं क्या बोलूँ कि भाई ऐसा ऐसा काम करो नहीं, मुझे बस कुछ था, मैंने बोला रख ना चुपचाप, तो उसने भी चुपचाप यहाँ पे रख लिया। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पर आया यार, मुझे अगले दिन ना मतलब नींद अच्छे से पूरी रात हुई नहीं थी जी, चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इसका मेन रीज़न ये था प्राइम मिनिस्टर, उसने भाई जो मेरे दिमाग का दही किया ना, उसके याद के चक्कर में मुझे नींद नहीं आता। बाद में जाके डेमोन से यहाँ पे मिला और डेमोन भाई कभी भी यहाँ पे सुधरती नहीं है। उस दिन तो भाई बहुत ज़्यादा नाटक करी थी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब समझ भी रहे हो क्लोज आने की कोशिश यहाँ पे करी थी। मैंने भी ठान लिया इसको सबक सिखाना जरूरी है। उसको झुकाया और पिछवाड़े पे दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मैंने थप्पड़ पे थप्पड़ यहाँ पे जेड़ दिए, जिसके बाद उसको मजा रहा था। वो जोर से चिल्लाती भाई हीट में हार्डर, मेरा दिमाग का दही कह रहे यार, मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही थी ताकि भाई इसके थप्पड़ 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 यहाँ पे बजा दूँ। और ये सब करने के बाद ना उसने मुझे और ढेर सारे पैसे वैसे यहाँ पे दिए थे, यानी स्टोन्स दिए थे। हाँ तो मैंने लिया और ले जाके वापस से जुओ के बाप को दे दिया सारा काम वाम करने के लिए। पहले तो बार बार पूछता था कि आपके पास कहाँ से आए, इस बार नहीं पूछा। इस वजह ऐसे मिले ना खुश हो गए, क्या यार भाई इससे हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मैं भी खुश हो गए, चलो भाई बार बार मत पूछ, जो काम करने के लिए पैसे देता हूँ वही काम यहाँ पे किया कर। उसको यहाँ पे रात का समय आया, रात का समय जो महारानी यहाँ पे थी मेरी वाली बीवी, यार दारू वारू पी के एकदम टल्ली हो गई थी एकदम, मतलब दारू पीने के बाद बंदे का क्या हालत होता है वैसा ही हालत यहाँ पर हो गया था। तो भाई मैंने ऐसा लिया संभाला और कमरे में जाकर ने सुला दिया। फिर अगले दिन सुबह का टाइम हुआ, मैंने मुंह से पानी आ रहे थे नींद में ही, शायद मैंने गंदा सा सपना यहाँ पे देख लिया था। तो जैसे उठा ना सामने से देख लिया था महारानी ने, तो भाई मेरे तो पूरे के पूरे अरमान जाग गए कि अरे मम्मी रे भाई इसने ऐसे मुझे देख लिया। उसको दिन डेमन के पास लौटा, डेमन को कहानी बताता कि हाँ भाई सुबह सुबह ऐसा यहाँ पर हुआ, उसने मुझे भाई सपने से उठते हुए मतलब उठते हुए देख लिया। तो गुस्सा आ गई और मारने लगे कि भाई ऐसा क्यों, ये वो। मैं भी चौंक गया, कह रही यार मतलब मेरे साथ हुआ, बस मैं नींद से जगा हूँ, मेरे मुंह से पानी निकल रहा था जैसे कि मैं कोई ठर के आदमी हूँ, ऐसा लग रहा था। तो उसने देख लिया, तो बस मैंने ये बात इसको सुनाई। और इसको किस बात का गुस्सा आ रहा है ये मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में मालूम चला गुस्सा तो बहाना यहाँ पे था, ये कमीनी मुझे किस करना चाहती थी और एंड में इसने भाई ऐसा ही कर लिया। इसने मुझे यहाँ पे बहुत मतलब किस कर लिया और मतलब मैं कुछ चाह के भी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इसने अचानक से यहाँ पे कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने गली आया, मैंने झूठ बोला कि भाई मेरा पहला किस था, मुझे स्पेशल बनाना था, तूने पूरा बर्बाद कर दिया। मैंने बहुत उल्टा सीधा सुना दिया उसको। हाँ तो वो सामने से और गुस्सा यहाँ पर हो गई और बहाने बनाने लगे, नखरे करने लगे कि जाओ ये वो फिर ये वो। एंड में फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, मुझे अपने बाहों में लेकर घुमा दो। मैं भी लाइक कि भाई पैसा दे रही हो तो चलो घुमा देता हूँ तुमको। तो माउंटेन पे घुमाने लाया जहाँ पे मेरे पीग और मेरे यहाँ पे मुर्गे वगैरह घूम रहे थे। कुछ दिनों से मैंने पीग और मुर्गे को देखा नहीं था, इनका साइज है ना बहुत ही बड़ा हो गया। मुझे तो मन करे भी और भी 2-4 जानवर खिलाऊं, पालूं पोसूं, उनको भी स्पेशल बनाऊं, उनको बेच के भी ढेर सारे पैसे वैसे यहाँ पे कमाऊं। तो उसको घुमाने के बाद ना ये अपने घर पे आता है, रात को नींद अच्छे से पूरी होती नहीं है, दिन में उसके साथ घूमना रहता है। जिस चक्कर में जब महारानी के साथ बैठा था नींद मुझे आ गई थी और से मुंह से पानी टपक रहा था। तो अच्छा हो, लेकिन महारानी ने देखा नहीं, वो अपने काम में बिजी थी। और जैसे नींद से मेरी आंखें यहाँ पे खुली ना, मुझे भूख लगा था, कैंडी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा खा लेता हूँ। जैसे कैंडी खाना ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा मैंने टट्टी का बॉल यहाँ पे खा लिया। यार इससे ज्यादा अच्छा खाना है ना जुआ कबाब है ना, अपना आंख बंद करके अपनी टांगों से बना लेगा। हाँ आंख भी बंद करेगा और अपने टांग का यूज करेगा तो भी इससे अच्छा खाना यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो इसने अपने डायरी में लिखा था, जो भी इसके साथ यहाँ पे हुआ था। अब आते करंटली जहाँ पे इसने पूरा ऐसा रीड कर लिया था, वो कहता कि अरे यार चलो यार बहुत ज्यादा यहाँ पे थक चुका हूँ, नींद आ रही, जाके सो जाता हूँ। महारानी, अरे महारानी भाई आज भी आपने इतना दारू वारू पी लिया? ये कहती भाई पीने दो यार, मुझे लगता है ना मुझे रोज अब दारू की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, काम इतना ज्यादा, उसका टेंशन उसका प्रेशर, ये दारू है वो एक इलाज यहाँ पर है। तुम बस एक छोटा सा काम करना, जैसे मैं दारू के नशे में टल्ली हो जाऊंगी ना, मुझे प्यार से उठा के मेरे कमरे में छोड़ देना। उसको भाई उठा के छोड़
छोड़ देता है। अगले दिन का टाइम आता है, ये वापस से डेमन के पास आती है। डेमन एक बक्सा ला के देती है जिसमें 100 मीडियम ग्रेड के स्पीचर स्टोन यहाँ पे थे, जिसकी कीमत है ना यार मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है लो ग्रेड में। तो ये भी चौंक जाते कि आज भाई इतना सारा क्यों दे रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहती क्योंकि हमेशा बैठ के यहाँ पे बातचीत ही करते थे ना, आज मुझे बातचीत से बहुत ही ज़्यादा करना। इससे पहले भाई हम साथ में मिले, साथ में भाई हाथ पकड़ा, जबरदस्ती मैंने किस किया यानी नहीं, आज मुझे उससे कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे करना है। जो सुनने सामने से प्रिंस कहता है ज़्यादा गंदा वंदा करने का कुछ सोचना मत। भूल गई क्या? मैंने बोला उस कुछ भी नहीं। ये सामने से कहती है अरे मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना यार, ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने देश के लिए। ये सारा पैसा कहाँ पे डालो? देश के लिए। तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते यार? मुझे ना बस तुम्हारे बाहों में बाहे, तुमको ऐसा हक करके ना हर जगह फिर से घूमने का मन है। ये कहते नहीं बस बाहों में बाहों, उतना नहीं, हक करके बिल्कुल भी नहीं, खाली हाथ पकड़ सकती हो बस। वो कहती है बस हाथ ही पकड़ सकती हूँ, कुछ और नहीं, डोंट वरी, हाथ ही खाली पकड़ लूंगी और क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई डोंट नो भाई, अभी तो हाथ ही पकड़ी है, आगे चल के शायद कुछ और प्रिंस अपना पकड़वा देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डेमो ने सामने से यहाँ पे बोला था कि भाई लो एक्स्ट्रा पैसे, हाथ में हाथ डाल के मेरे साथ यहाँ पे घूमो। तो हाथ में हाथ डाल के काफी लंबे समय के लिए घूम रहे थे। तो प्रिंस का दबस हो गया, घूम लिया ना, मुझे वापस जाने दो भाई, लंच का टाइम यहाँ पर हो गया, मुझे महारानी के साथ रहना जरूरी है। जो सुंदो भी कहती उफ यार तुम हमेशा चल जाते हो कि लंच उनके साथ करना है, उनके साथ यहाँ जाना, उनके साथ ये करना है, वो करना है, यार क्या कर यार मेरे साथ रहो। वो सामने से कहता है तेरे साथ क्या रहूँगा, तू सामने से क्या बताती है, क्या सिखाती है, खाली पैसे देती है, नहीं मुझे रहना भाई, कुछ समय के लिए रहूंगा, बाकी समय के लिए वहां पे जाऊंगा। तो शीर्ष होता है टीएनजी नाम के एक बंदे पे, जो कि ऐसा देखे जा रहा था कुछ। तो पीछे से प्राइम मिनिस्टर आता है और कहता है भाई दिखा। ये कहता है यस, ये जो महारानी का एम्ब्रॉयो यहाँ पर है ना, वो बहुत ही जल्दी टाइम से पहले मैच्योर होने वाला है। जो सुनते ही सामने से लोग कन्फ्यूज, मतलब प्राइम मिनिस्टर कन्फ्यूज कि नो 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 यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो एम्ब्रॉयो है ना उसका भाई टाइम फिक्स है ना, ये लेट हो सकता है ना यहाँ पे जल्दी हो सकता है, फिक्स मतलब फिक्स। फिर ऐसे कैसे कह सकता है कि भाई ये तो हो, मतलब पहले ये पहले हो जाएगा। जो सुनते टीएनजी उसके पास एबिलिटी थी, ये फ्यूचर लक जो है ना ये देख सकता है। तो कहता भाई मैं हूं जो कि फ्यूचर यहाँ पे देख सकता हूँ, ना कि तू है जो कि यहाँ पे देख सकता है। तो भाई ऑफ कोर्स तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरी बात पे करेगा। प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आता है कि साले तू 2 कौड़ी के आदमी मुझे मेरी औकात यहाँ पे दिखा रहा है। जो सुनते टीएनजी के दैयस मजाक उड़ा रहा हूँ, तुझे तेरी औकात यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या करेगा बेटे, मारेगा, ले ले मार ले मार ले मार ले, नहीं ना साले नल्ले तेरी औकात यहाँ पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही गुस्सा आता है कि भाई मन तो करे तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ दूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। डोंट वरी, तेरा जो सेट ना, तेरे सेट में जाकर तेरा कंप्लेंट यहाँ पे करूंगा। टीएनजी भी कहता हाँ जा बेटे जा कर ले। लेकिन सामने सभी के लिए ये जो महारानी का मैटर है ना, हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए। इनका एम्ब्रॉयो एडवांस में मैच्योर यहाँ पे हो रहा है। एम्ब्रॉयो मुझे एक्जैक्टली समझ तो नहीं आ रहा, हो सकता कुछ होगा पावर वावर जो उसकी बॉडी में आएगा जब एम्ब्रॉयो यहाँ पे मैच्योर हो जाए। वही प्राइम मिनिस्टर अभी भी कन्फ्यूज है कैसे भाई जो स्पेसिफिक टाइम है ना, वो टाइम अभी तक आया नहीं है, उससे पहले कैसे हो सकता है ये समझाता है। उसके पीछे ये हो सकता है कि इनका जो कल्टीवेशन का जो टैलेंट है, स्पेशल जो ब्लड लाइन है ना, जीत चक्कर में इनका लेवल अपना एडवांस हो रहा है। जब लास्ट टाइम ये जंग करने गई थी उस समय इनका लेवल अप हो गया था, तो उसी चक्कर में ना 1 साल पहले ये एडवांस में एम्ब्रॉयो मैच्योर हो रहा है यार। वही तो, एक तो मैं महारानी के पास कल्टीवेशन बेस इतना कमाल का है, इनका एप्टीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन कमाल का है, लेवल अप भी हो गया, एम्ब्रॉयो भी एडवांस में मैच्योर हो रहा है, ऊपर सेड नाम का कोई मिस्टीरियस आदमी आ गया जो कि इनके किंगडम को प्रोटेक्शन कर रहा है। सारी की सारी चीजें महारानी के साइड में, हम तो बाबा जी के ठुल्लू लेके बस यहाँ पे बैठे हैं। उतने में पीछे से जो डेमन यहाँ पे थी ना, उसकी जो थी भाई सबऑर्डिनेट वो आती है लुओई। तो सामने से ये कहता भी ये कौन है भाई, ये जो डेमो सेट है उसके लीडर है क्या? जो सुनते प्राइम मिनिस्टर बताता नहीं, उसके लीडर नहीं है बल्कि उसके लिए काम करने वाली एक दूसरी डेमो ने। जो सुनते टीएनजी के देखा उनकी सबऑर्डिनेट आई है। अरे ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, एम्ब्रॉयो एडवांस मैच्योर हो रहा है तो लीडर खुद यहाँ पे आना चाहिए था ना। तो सामने से वो बताती है कि नहीं हमारी लीडर है ना, कोई मेहमान यहाँ पर आए हैं, उनकी सेवा पानी कर रही है इसलिए अभी आ नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर समझ जाता है भाई मेहमान, अरे कोई और मेहमान नहीं, वही नल्ला सा लड़का प्रिंस। अरे यार मालूम नहीं भाई क्यों उनके लिए ना एम्ब्रॉयो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लड़का यहाँ पर हो गया। तो सामने से फिर डिस्कस करने लग जाता है हाँ भाई एम्ब्रॉयो की बात, इससे पहले कभी ऐसा एक्टिवेट हुआ नहीं, तो हमको भी नहीं मालूम कि हमारे लिए डेंजरस होगा या फिर डेंजरस यहाँ पे ना होगा, जो होगा यहाँ पे देखा होगा, मतलब देखा जाएगा। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, गुड बाय इतना बोल के टीएनजी वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे वहाँ से निकलता है, ये जो लड़की थी ना एक बोतल निकालती है दवा का और देती है प्राइम मिनिस्टर को, ये कहते हो गुड गुड, जो कि हमारी महारानी ने तुझे करने को बोला ना, तू अपना काम काफ़ी अच्छे से कर है। तो भाई वो खुश होकर तुझे इनाम ये दिए, ये पूछता भी लेकिन ये क्या, वो बताती तुम्हारे बेटे की जो आंखें भाई ओकी गई थी ना, हाँ ये उससे ठीक हो जाएगी तो ले जाके दे दो। फिर सामने से इसको वार्निंग भी देती
जी हाँ, लेकिन भाई अच्छे से। प्रिंस ने सामने से कंप्लेंट किया हमारी महारानी को कि भाई जो मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो हरामी आदमी, लेकिन कुछ समय से ना मुझे बस अच्छे से स्माइल देता है और अच्छा नहीं बल्कि ठरकी वे में करता है, ऐसा कि जैसे कि मेरी लेना चाहता है। इसलिए भाई ध्यान देना। तो प्राइम मिनिस्टर गुस्सा था, क्या मेरे बारे में ऐसा कर रहा था उसकी लेना चाहता हूँ? अरे यार, एक तो उसके चक्कर में मेरी जिंदगी झंड हो गई, ऊपर से मेरे ऊपर ही गंदे गंदे इल्जाम लगाता रहता है। उसको यहाँ पे शीश था। अगले दिन जहाँ पे हमारा टीएन आया था डेमो से मिलने के लिए और ठंडे ठंडे पानी में बैठा हुआ था, फिर से कहते कि भाई बैठ जाओ। ये भी बैठा हुआ था अपने कपड़े पहन के और इसको छींक आता है। ये भी कंफ्यूज कि नो वे यार, छींक तभी आता है जब यार तुमको ठंडी लगती है या जब तुमको कोई याद कर रहा है। यार मुझे कौन याद करने वाला होगा, और ये बार ठंडी मुझे नहीं हो सकता क्योंकि भाई अपन स्ट्रॉन्ग बंदा है। लेकिन सामने से डेमन कहती हूँ यार तुमको सर्दी आ गई यानी ठंडी लगे। भाई ठंडे ठंडे पानी में कपड़े पहन के बैठे, मैं तो कहती हूँ तुमको ठंडी लगेगी। अरे यार, जैसे मैंने खाली टावल यहाँ पे लपटा ना, वैसे तुम भी कपड़े उतार के बस टावल यहाँ पे लपेट लो। बहुत जल्दी जो टावल है वो भी मैं सामने से हटवा दूंगी। प्रिंस कहता है नो नो, मैं सब समझ रहा हूँ, या तू कम पैसे देके मेरे साथ है ना बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाना चाहती है। अगर तू मुझे अपना पूरा का पूरा पैसा भी दे देगी ना, तो भी जो तू करने के बारे में सोच रही है ना, वो मैं बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। उतने में वो जो पानी था ना, धीरे 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 बहुत ठंडा होने लग जाता है, एकदम फ्रिज के पानी जैसा। प्रिंस भी कन्फ्यूज, ऐसे कैसे? उतने में कोई एहसास होता है डेमन को कुछ, तो सीधा भाई पकड़ती है टीएन को और लेकर पानी से बाहर यहाँ पे निकल जाती है और कहती है कि उफ महारानी, आपको शर्म नहीं आती? यार मैं अकेली नहीं थी, आपके पति भी मेरे साथ है, कहीं पानी में जम के मर ना जाए। हाँ, तो पानी को ठंडा होकर नहीं बल्कि महारानी करी थी, उसने जैसे दोनों को साथ में देखा ना, गुस्से के मारे पानी ठंडा करी थी। लियो और जोंग भी यहीं पे थे। लियो और जुओ उन दोनों से कहती है सुनो, जो प्रिंस है ना उसका ध्यान रखो, आज मेरे हाथों से कोई मरने वाला है। तो सामने से डेमन कहती है अच्छा मैं मरने वाली हूँ, मुझे मारने के बारे में बात कर रहे हो? आप कितनी औकात है क्या महारानी मुझे मारने की? जो सुनते महारानी कहती है मेरी औकात है या नहीं, ये फाइट यहाँ पे कर लो, जो यहाँ पे जीतेगा तो ऐसी आइडिया लग जाएगा। तो ये दोनों हमले एक दूसरे पे करते हैं। तो लेकिन डेमन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है महारानी बस इतनी आपकी औकात है क्या? ये लो। ये अपने टांगों से हमला करती है, वो अपने हाथों से हमला करती है, फिर टांग, कभी लात, कभी ये अटैक, कभी वो अटैक, लिटरली एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती, डेमो ने बस टावल यहाँ पे लपटा था और लड़ाई करिए, मारी, उछलिए, टांगों से हमला करिए, तो भी टावल वैसा का वैसा ही यहाँ पर है। ग्रेविटी यहाँ पे बाहर में चला गया। दूसरे जो जुओ ल्यू भी यहाँ पे आई थी, वो दोनों भी देख के हिले के हिले रह जाते कि बाप रे क्या लड़ाई हो रही है। प्रिंस इसके बाद ना हो सकता है आपसे भी थोड़ा बहुत पूछताछ यहाँ पे किया जाए या कुछ भी हो जाए। और हाँ, आपको अपना पावर दिखाने का शौक नहीं ना, तो प्लीज़ भाई रुके रहिए, शांत रहिएगा। तो सामने से ये भी कहता है ऑफकोर्स भाई शांति रहूँगा। 1 घंटे नहीं आधे घंटे पहले का सीन शुरू होता है जब ये तीनों यहाँ पर आई थी, ये तीनों लड़कियाँ यानी जुओ, लियो और महारानी। तो जुओ कहती है सामने से महारानी इसी एरिया में आगे साइड ना एक कमाल का पुल है जहाँ पे लोग नहाने आते हैं और बड़ा कमाल का, वहाँ का पानी बड़ा प्योर यहाँ पर है, मज़ा ही आ जाएगा, जाइए वहीं पे नहाइए। तो ये भी कहती है ऑफकोर्स चलते हैं। तभी प्रिंस की आवाज़ आती है, ये कहते भाई मेरे पास यहाँ पे मत आओ वरना बैंड बजा दूंगा। ये लड़कियाँ कन्फ्यूज की भाई, एक सेकंड, ये तो प्रिंस की आवाज़ है। महारानी भी कहती है या तुमको प्रिंस की आवाज़ है क्या? ये लोग सोचते भाई वो तो कहे भाई उनको पैसे कमाने इसलिए कमाने जा रहे, फिर यहाँ पे ऐसे कैसे आवाज़ आ रही है? सामने से महारानी कहती भाई शायद गलत फैमिली हुई होगी, जाके चेक करते। जैसे चेक करते तो वो समय का सीन था जब वो जबरदस्ती कह रही थी उससे कपड़े उतार लो वरना ठंडा वंडा लग जाएगा। अपना प्रिंस यहाँ पे मना कर रहा था कि नहीं भाई मुझे नहीं उतारने। तो महारानी जैसे देखती है ना उसको ऐसा लगता है ये जो डेमन की बच्ची ने जबरदस्ती मेरे पति को अपना बनाना चाहती है, इस कमीनी की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए बीच में एंटी मार के फिर लड़ाई चालू हो गई जो कि हमने देख लिया था। अब ये लोग पूछते भी है प्रिंस से कि प्रिंस सर आपने सुबह सुबह कहा था कि भैया पैसे वैसे कमाने जाते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सामने से प्रिंस कहते यार मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आया था। तुम भूल गए मैंने कहा था भाई कुछ दिन पहले कोई मुझे दिखी थी जिसने मुझे बोला था अपना ध्यान रखने के लिए। ये सब वहाँ से स्टार्ट हुआ और तब ये दोनों लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो सामने से प्रिंस भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हुआ, तुम दोनों गला फड़ के हंसे काय को जा रही हो? ये लोग कहते कुछ नहीं, हमको ना कमाल का जोक यहाँ पे याद आ गया। अरे ल्यू यार यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है उसमें कौन जीतेगा? ल्यू कह दिया अरे हंसो मत महारानी जीतेगी और कौन जीतेगा? मतलब हंसते हंसते बातचीत की जा रही थी। प्रिंस भी कहता है नो भाई हंस तो मेरे ऊपर यहाँ पे रही हो यार, मैं भलाई करने के लिए अच्छा काम यहाँ पे कर रहा हूँ और तुम सब मेरे ऊपर यहाँ पे हंसे जा रही हो। वो लोग कहते नहीं हम आपको बड़ा एडमायर करते कि आप सबकी भलाई करने के लिए अच्छा कोई काम करते ही होगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। डेमन के वर्सेस महारानी का मुकाबला चालू हो गया था। दोनों की लड़ाई यहाँ पे बीच में कुछ समय के लिए रुकती है और सामने से डेमन यहाँ पे कहती है नॉट बैड महारानी, उतनी भी कमजोर नहीं हो जितनी कमजोर मैंने तुमको यहाँ पे समझा था, गुड, लेकिन उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि भाई आप मेरी जान यहाँ पे निकाल सको। जो सुनते महारानी कहती भाई मुझे लगी थी कोई छोटी मोटी नौकरानी यहाँ पर होगी जिसको भाई मेरा पति यहाँ पे चाहिए, लेकिन मेरा पति बस मेरा है, वो किसी और का यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसके लिए उसके बारे में सोचने के बारे में यहाँ पे भूल जा। और सेकंडली भाई अगर तुझे सच्ची में मेरा पति इतना पसंद है, मेरे पति के पास तुझे रहने वहने का मन है, नौकरानी यहाँ पे बन जा भाई। मैं हमेशा अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, तो कभी कभार उनकी सेवा पानी करने के लिए उनके पास आना, जैसे कि भाई उनके कपड़े धोना, उनका काम करना, उनको चाय वाई खाना बना ला के देना, ये सारा काम यहाँ पे कर देना। और क्या इससे ज़्यादा मैं तुझे क्या ही ऑफर कर सकती हूँ। जो सुनते सामने से डेमन कहती क्या तूने मुझे सच्ची में नौकरानी यहाँ पे समझ लिया ना, मैं तेरे जैसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि दूसरी औरतों को मतलब दूसरे आदमियों को सोते सोते समय ना किस कर लेती हूँ, और किस करने के बाद ना जैसे उनके मुंह पे अपना लाल लगता है तो बहाना बना देती हूँ कि हाँ भैया तुम सोते सोते सपना देख रहा था जिस चक्कर में तुम्हारे मुंह से लाड़ निकला। तो जो सुनते प्रिंस भी हिल जाते क्या मतलब जब मेरे मुंह से लाड़ यहाँ पे निकलता है उसके पीछे का मेन रीजन ये तभी तो ये डेमन की बच्ची गुस्सा करी थी। मैं बेचारा समझ ही नहीं पाया कि ये किस करती है, उसका लाड़ मेरे मुंह पे लगा हुआ था, लेकिन डेमन समझ गई थी इसलिए गुस्सा कर रही थी। ये सब के सब हिली के लिए जाती, महारानी ऐसा करती है, महारानी भी शर्मा जाती है और कहती क्या मतलब क्या कोई सोता रहेगा तो मैं किस कर लूंगी, नहीं अगर मुझे किस करना है मैं डायरेक्ट जाके करूंगी, टीएन मांगेगा तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। और रही बात लार की बात है तो वो इसको आता ही है, हाँ वो इसको लार यहाँ पे आता ही है, वो मैं कुछ यहाँ पे नहीं करती। तो जैसे ये दोनों लड़कियां सुनती है ना कि हाँ भाई जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रही है और जिस हिसाब से बताने की कोशिश करिए कोई इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हम इनके अपने बंदे हैं तो हम विश्वास करने का नाटक करते हैं। सामने से ये भी नाटक करता, ओह समझ गया मैं, तभी तो मैं सोचूं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये दोनों लड़कियां भी सोचती कह रही यार ये प्रिंस भी ना भाई नौटंकी बात तो दम अव्वल नंबर के हैं। फिर सामने से यहाँ पे डेमन कहते कि अरे यार बहुत हो गया भाई, तू बहुत ज़्यादा शरीफ बनने का नाटक मत कर। ये कहते कि भाई मैं इसमें शरीफ बनने का नाटक क्या कर रही हूँ, अच्छा ठीक है भाई मान ले कि यहाँ पे सूरत है जबरदस्ती मैंने किस कर दिया तो क्या मतलब उसकी बीवी हूँ, हमारी शादी यहाँ पे हुई है, हस्बैंड वाइफ है, साथ में हम सो चुके हैं, तू होती को ने बीच में कुछ भी बोलने वाली, दफा हो जाए डेमन की बच्ची। जो सुनते डेमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने डेमोनिक फॉर्म में आती है और डेमन वाले कपड़े पहन लेती है और डायरेक्ट ना अटैक कर देती है महारानी पे। तो महारानी कोई शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेती है, लेकिन उस शील्ड को भी यहाँ पे तोड़ देती है और शील्ड तोड़ने के बाद कहती है वाह तुम ना होली स्टेज के 9 लेवल पे जा चुकी हो और होली स्टेज के 10 लेवल के बंदे ना वो भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते, लेकिन भाई तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती, भाई मेरा पावर तुमसे काफ़ी गुना ज़्यादा आगे है। तभी महारानी ना आइस का अटैक यहाँ पे करती है जिससे वो डेमन यहाँ पे दूर जाती है, और जैसे डेमन दूर जाती है ये स्वॉर्ड लेकर उसके साथ फाइट करने लग जाती है। तो डेमन भी सामने से कुछ वो भी मतलब अटैक करती है और दोनों का फाइट यहाँ पे चलता है। फाइट करते करते नोटिस करती है महारानी के सच्ची में यार ये डेमन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी यहाँ पे चलता रहा तो लड़ाई में मैं हार जाऊंगी, अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी हारना नहीं है। सामने से डेमन कहते कि अगर तेरे पास इतनी औकात हो इतनी पावर यहाँ पे ना महारानी छोड़ दे टीएन को, भाई तू टीएन के लायक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सामने से अटैक करती है। ये कहते हो कि भाई मैं देखती हूँ भाई तू उसकी औकात की है या मैं उसकी औकात की हूँ, और दोनों आपस में टली फाइट जबरदस्ती यहाँ पे की जाते हैं। सामने से डेमन भी कहती है तू क्यों इतना स्ट्रगल यहाँ पे कर रही है, हार क्यों नहीं मान जाती, तू नहीं वैसे भी टिकने वाली है। लड़ाई करते करते नोटिस करते जो महारानी है ना भाई किसी से कम नहीं है, हार बिल्कुल भी मान नहीं रही और पावर इसका इंप्रूव यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा पावर इंप्रूव हो रहा है ना लड़ते लड़ते उतना ज़्यादा भी इसका पावर अनस्टेबल भी हो रहा है। एक काम करती हूँ इसको ऐसा हरवा के ना इसका जो पावर स्टेबल करके इसका लेवल अप करवा के इसका फायदा कर दूंगी, हाँ इसलिए ताकि भाई इसी का टीएन यहाँ पे था ना, इसका टीएन को मैं ले ली तो बदले में उसकी भरपाई। और क्योंकि भाई ये लड़की भी टैलेंटेड है, ऐसी लड़की को मारने में मुझे भी शर्म आएगी, इसलिए 14 अटैक करके बस दूर यहाँ पे ढकेल देती है, हराने के लिए मारने के लिए नहीं जान से। ये दोनों लड़के हिल जाती है, अरे महारानी आ रही होके, पीछे से प्रिंस कहते शीर्ष होके टेंशन मत लो। ये लोग कहते भाई आप तो प्रिंस हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये कहते अपनी महारानी पे विश्वास करो, मैं महारानी को तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी औरत यहाँ पे नहीं है कि भाई वो सामने से चैलेंज यहाँ पे करे आसानी से हार मान जाए, तो नहीं वो हार नहीं मानने को वापस से खड़ा होगी और फाइट यहाँ पे करेगी और अपने आखिरी दम तक यहाँ पे फाइट करेगी। हाँ थोड़ी टुसांडे टाइप की है भाई कि मतलब डायरेक्टली यहाँ पे मुंह पे कुछ बताते नहीं, लेकिन चोरी चुपके से सारा कांड करती है, डोंट वरी। ये तो लोग कहते हैं सच्ची में यार, सच्ची में ना प्रिंस कहते यार सच्ची में दो बस यहाँ पे देखते जाओ, तुम तो औरत तो भाई दूसरी औरत पे विश्वास करो। दूसरी ओर महारानी को चोट लगा था, उठने की कोशिश करी थी, टीएन भी कहता मनी मनिया महारानी तुम हार नहीं मान सकती, मुझे पूरा विश्वास है, उठो। जो डेमोन है ना उसके पास आती है महारानी के पास और कहती भाई अरे अब तो हार मान जा, कितना स्ट्रगल करेगी, मैं तुझे जान से मारने का मेरा मूड नहीं है, लेकिन अगर तू मेरे साथ ऐसी फाइट करेगी ना तो मैं तेरी जान निकाल सकती हूँ।
जो सुनते सामने से मरानी कहती कि अब मैं समझ गई, लेकिन जो मेरा प्यार है तो यहाँ पे समझ बिल्कुल भी सकते नहीं है। तूने कभी पीछे से टीएन को यहाँ पे देखा है क्या? तूने शायद कभी नहीं देखा होगा, मैंने यहाँ पे देखा है। तो मुझे एहसास हुआ कि भाई इसके अंदर है ना भाई बहुत ही सैडनेस, अकेलापन यहाँ पर है, लेकिन कभी भी किसी के साथ फेस करता है ना, जो अपनों के साथ है ना, तो स्माइल यहाँ पे करता है, उसी स्माइल की अपन यहाँ पे दीवानी हूँ। जो सुंदर डेमो ने टीएन की ओर यहाँ पे देखती है, मनी मन सोचती हाँ, जब घूम रहे थे मैंने पीछे से देखा था तो मुझे भी महसूस हुआ कि हाँ भी बेचारा अकेला है, अंदर लोनलीनेस इसका छुपा पड़ा है। सामने से कहता मुझे पसंद है जब वो मुझे मारता है, और उसके बाद ना प्यार यहाँ पे करता है, प्यारा सा स्माइल देता है, यानी मुझे भी उसकी स्माइल पसंद है। जो सुंदर मरानी कहती भाई तू नहीं समझेगी, तू कभी समझेगी नहीं, मुझे यहाँ पे बताने दे। एक रात रोज की तरह मैं काम यहाँ पे करी थी, और काम करते करते हमेशा थक जाती हूँ, हमेशा थकने होता, खाना होता खा लेती हूँ, नहीं होता डायरेक्ट जाके सो जाती हूँ। तो ऐसी एक रात यहाँ पे थी जब अपना काम वाम करके सोने जा रही थी, उस समय मेरे लिए प्रिंस यहाँ पे जागा हुआ था। मेरे लिए इसने पूरा लाइट वाइट जला के अरेंज किया था, हॉट पॉट इसने पूरा खाना तैयार किया था, और बड़ा प्यारा सा स्माइल बना के ना वहीं पे बैठा था। मैं वो स्माइल के बारे में कह रही थी, और ये जो स्माइल की फीलिंग है ना, तुझे कभी भी महसूस यहाँ पे नहीं होगा। वो जो स्माइल की फीलिंग है ना, बस मुझे महसूस होगा। इतना बोलते बोलते इसका लेवल अप हो जाता है, बॉडी में रिएक्शन होता है। तो डेमन भी यहाँ पे चौंक जाती, कह रहे अरे ये तो होली स्टेज के 9वें लेवल से लेके 10वें लेवल पे यहाँ पे चली गई, ओ नो। और लेवल अप होने के बाद ना देख सकते हैं मरानी का पूरा रूप ही चेंज होके ऐसा हो जाता है। सामने से डेमन भी ऐसा पूरा और तैयार हो जाती है कि हाँ भाई अब सीरियस फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद ना सामने से जोर से चिल्लाती मरानी कि भाई टीएन मेरा पतिता है और आगे भी यहाँ पे रहेगा, अगर तुझे मुझे छीनना है उससे तो भाई तुझे मारना पड़ेगा। ये ले लड़ाई चालू हो जाती है। सामने से अपनी जुओ खुशी भाई लेवल अप हो गया। ल्यू कहती है एक्शन प्रिंस आप इतने आराम से कूल कैसे खड़े हो, कहीं आपको स्टार्टिंग से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है लेवल अप वगैरह? जो सुंदर प्रिंस कहता है यस। वो जो डेमन की बच्ची यहाँ पर है ना, वो जानबूझ के उकसाई यहाँ पर रही थी ताकि भाई कुछ गुस्सा हो या कुछ उसके अंदर यहाँ पर आए जिससे लेवल अप हो। वो लेवल अप करने की कोशिश स्टार्टिंग से करवा रही थी, लेकिन जैसे लेवल अप हुआ, जो गोल्डन लाइट निकला और जो गोल्डन आर्मर बॉडी पे आ गया ना यार मरानी का, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम क्या सच्ची में हमारे फ्लेम डैनिश के साथ कोई कनेक्शन है क्या? सामने से जुओ कहती क्या प्रिंस आपने क्या बोला कि उस डेमन की बच्ची ने हमारी मरानी का लेवल अप कराने में मदद किया? नहीं यार ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है? प्रिंस कहते हैं हाँ लेकिन हुआ ऐसा ही है। और वहाँ पे दोनों का फाइट है ना कंटिन्यू है, फाइट ऐसी कंटिन्यू है। ये दोनों लड़के देखे हिली पड़े कि बाप रे भाई क्या फाइट यहाँ पे हो रहा है। अब मुझे हल्का सा टेंशन हो रहा है कि शायद अपनी महारानी के जीतने के जो चांसेस है ना काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि भाई वो जो लड़की थी भाई वो भी अब पूरा बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे शो कर रही है। जो सुन सामने से प्रिंस कहता है वो जो डेमन है ना, डेमन भी उसने अपना पावर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा लिया। उसने एकदम ठान ही लिया कि भाई कुटाई करना मतलब करना है। सुनो यार अपना रुमाल तो ज़रा यहाँ पे दो, मुझे हाथ पोंछना है। तो सामने से ये भी निकाल के देती है, हाथ यहाँ पे पोंछा। हाथ पोंछते पोंछते यहाँ पे कहता है कि वेल यार अब मुझे सारी बातें समझ आ गई। उसने जानबूझ को मरानी को एक से उसकाया ताकि उसका लेवल अप यहाँ पे हो जाए, और लेवल अप यहाँ पर हो गया ताकि भाई उसको मुझे यहाँ पे चाहिए था ना, और मैं किसका हूँ मरानी का हूँ। तो भाई ये उसका इंडायरेक्टली ये कहने का मतलब कि ले भाई टीएन को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, बदले में तेरा लेवल अप यहाँ पे करवा दे रही हूँ। जो सुंदर वो कहती समझ गई, लेवल अप हो भी गया, लेकिन भाई अचानक से उनकी बॉडी पे गोल्डन आर्मर कैसे आ गया? और इतना सोचते सोचते उसका ध्यान जाता है टीएन के हाथों पे। जैसे अपना हाथ पोंछा था रुमाल से, तो भाई रुमाल के ऊपर ऐसे खून लग जाता है, यानी प्रिंस के हाथों पे खून लगा था। तो ये भी पूछते अरे प्रिंस आपके हाथों पे खून कैसे आया? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इंडिविजुअल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंस के हाथों में खून लगा हुआ था। सामने से जाओ भी पूछते भाई आपके हाथों में खून यहाँ पे कैसा लगा? ये बताती है केवल हाँ ये जो माउंटेन यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा माउंटेन यहाँ पर है। टोटल 39 पीक इस पे आते हैं। तो ऑफकोर्स भाई कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं तो रहेगा। टोटल 37 बंदे यहाँ पे थे जो चोरी उपके पूरा कांड यहाँ पे देखे जा रहे थे। उनके दिमाग में भी आया था बुरा कांड करने का। हाँ तो जैसे तुम लोग फाइट वहाँ पे कर रहे थे ना, मैं गया और मैं जाकर उन सारे बंदों को जान से यहाँ पे मार डाला। इन दोनों की भाई लगभग मुंह तो निकलने वाला था कि अरे बाप रे भाई हमारा ध्यान बस 2 सेकंड के लिए उनकी ओर गया था। 2 सेकंड में उनको मार के आ भी गए। और सामने से तभी सिस्टम शांत कर दिया कि होस्ट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए यार, गुस्सा मत कीजिए यार, ये दोनों तो आपके बंदे हैं। और रही बात बाकी वो सभी अरे गिरे ना, तू कह रहे थे अपनी मार डाला ना, तो ऐसा बर्ताव मत कीजिए वरना इन दोनों का मुंह के साथ है ना संडास भी यहाँ पे निकल जाएगा। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये भी रिलैक्स हो जाता है कि चलो भी रिलैक्स हो गया। अरे यार मैं बस ऐसे ही कर रहा था, तुम दोनों डरो मत यार। वो दोनों के दिन ना
हम बिल्कुल भी डर नहीं रहे। ये कहता सच्ची में मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग इतना डरे हो कि भाई तुम्हारे पैर कांप रहे, वापस उठने का मन नहीं करा, उठ के बोलो वो कहते ना खड़े खड़े हमारा पैर दुख गया इसलिए बैठ के हम लोग करेंगे। यहाँ पे टीएन सिस्टम को भी थैंक यू कहते हैं कि यहाँ पे थैंक यू सिस्टम, सही टाइम पे तूने मुझे ऐसा मतलब मना लिया। तो सिस्टम भी ऐसे गले लगाती है और कहती है डोंट वरी वेलकम मास्टर। सामने से फिर वो दोनों कहती है हाँ लेकिन आसमान में जो फाइट हो रहा है उसका क्या करे, उनको कैसे रोके। फाइट वाइट यहाँ पे कंटिन्यू था। अपनी महारानी डेमन पे जोरदार अटैक करती है और वो अटैक उस डेमन को लगता भी है। तो महारानी भी कहती साली भाई तूने मेरा अटैक यहाँ पे डॉज कैक नहीं किया, ये ले, इतना बोल के ना तलवार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन क्या डेमन आ जाती है महारानी के पीछे और उसके जो अरमान है ना अरमान पकड़ लेती है और कहती है मेरे बारे में परवाह कर रही थी। तो महारानी उससे दूर जाती है और कहती है तेरी इतनी मत, तूने उसको टच कैसे किया। जो सुनने डेमन कहती है बड़े छोटे हैं यार तेरे, बहुत ज्यादा छोटे हैं। जो सुनने महारानी जोर से चिल्लाती है कि भाई मैं महारानी यहाँ पर हूँ, वो जाओ की बच्ची नहीं हूँ जो भाई छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े लेके घूमती है। तो ये जो लाइन है ना अपने प्रिंस को सुनाई देता है, वो भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे उसने जुओ के बारे में ऐसा बोला। लेकिन जुओ और ल्यू को सुनाई नहीं देता क्योंकि भाई वो दोनों काफी दूर फाइट करे और हमको मालूम है टीएन के कान तेज इसलिए उसने सुन लिया। तो ये भी देखता कि ये जो बात महारानी ने अभी बोला ना जुओ के बारे में, ये जुओ को मालूम नहीं चलना चाहिए वरना बेचारी सैड हो जाएगी कि महारानी कितनी इज्जत करती हूँ और महारानी डायरेक्टली मेरी बेइज्जती मारती। तो सामने सब महारानी है ना वो डेमन के अरमानों पे अटैक कर दी कि भाई तेरे कौन से यहाँ पे बहुत ही बड़े हो रखे हैं। ये कहती भाई तेरे से तो यहाँ पे लाख गुना ज्यादा बड़े हैं और एक दूसरे पे अटैक ना करके एक दूसरे के खाली अरमानों पे अटैक किया जा रहा है, एक दूसरे को चिल्लाए जा रहे हैं। दूर से हमारा प्रिंस भी नोटिस करते कि शायद भाई अब इनके दिल में जो गुस्सा यहाँ पे था ना वो गुस्सा लड़ाई करते करते बड़ा कम हो यहाँ पे हो चुका है और बस ऐसी मजाक मजाक में जो कुत्ता बिल्ली का होता है ना मियाओ मियाओ भोबो वो बस यहाँ पे हो रहा है। ये दोनों लड़कियां कहती हाँ लेकिन प्रिंस सर अब शायद रोकना पड़ेगा, अगर ऐसे यहाँ पे चला ना तो भाई एंड में कोई बहुत ही बड़ा लफड़ा हो सकता है। जो सुनते प्रिंस का दैया हाँ ये सही टाइम आ चुका है उनको रोकने का, तो आई एम रेडी और अपना एक्सरसाइज करने लग जाता है कि यहाँ भी अब रोकने की बारी आ चुकी है। ये दोनों लड़के एक साइड यस अब अपने ये रियल हीरो वाली पावर यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन वो नाटक करने लग जाते हैं कि प्लीज रुको यार आपस में फाइट मत करो। ये दोनों लड़कियों का दिमाग का भेजा फ्राई कर यार हमने क्या सोचा था और ये सामने से क्या कर रहे हैं और फिर जानबूझ के ना गिरने का नाटक करते कि मम्मी रे मैं गिर गया मुझे कोई बचाओ। महारानी पीछे से आती है और अपने अरमानों से कैच कर लेती है। तो इसका भाई दिल गार्डन गार्डन की वो यार मजा आ गया। तो सामने से डेमन भी आती है वो कहती है अरे टीएन यार अपने ध्यान रखो कितने गिरो आदमी हो कहीं भी गिर जाते हो। तो सामने से इन दोनों को फिर से गुस्सा आता है, एक दूसरे पे ऐसे घुर घुर के देखने लग जाते हैं। अपना प्रिंस यहाँ पे सोचता है कि यार यह जो आदमी कपड़े बाय करने जाता है ना तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसके हिसाब से कपड़े मिले। लेदर के जो कपड़े होते हैं ना वो सामने से तुमको ना ठंडी से नहीं बचाता, लेकिन भाई वो दिखने में बड़े शाइनिंग सुंदर और कमाल के होते हैं। एक दूसरे टाइप का कपड़ा आता है जो तुमको ठंडी से बचा लेगा लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं है, यानी ये कपड़े से काम नहीं चलता, एक साथ दोनों कपड़े ले नहीं सकते हैं, यानी इस कमांड है ना इन दोनों के ऊपर आ रहा था। तो सामने से सुन लेती क्या भाई तुमने क्या बोला दोनों लेना है ले साले, उसको ऐसे गिरा देती है। सामने से ये कहता है कि वेल यार मतलब यार तुम्हें तो मैं तो ये स्प्रिंग में यहाँ पे नहा रहा था तुमने आके पूरा जमा दिया, अब तो नहाने लायक यहाँ पे बचा नहीं। वो कहती है अच्छा तुम एंजॉय कर रहे थे, तुमको नहाना है ना नहाओ, रात भर यहीं पे नहाओ, तुम तो वैसे भी पैलेस में शायद लौटते नहीं, यहीं पे नहाने का तुम्हारा मूड है ना तो नहाओ। सुनो लियो यार तुम्हारा जो घर है ना अपने घर में भेज दो, ये तुम्हारे घर में आज रात को यहाँ पे रात गुजारेगा। वो सोचती मेरा पुराना घर, अरे यार वो तो यहाँ से काफी दूर भी है, प्लस ना भाई भूत बंगला यहाँ पे रहता है, मतलब प्रिंस जैसे बंदे को ये सच्ची में वहीं पे छोड़ना चाहते हैं क्या। प्रिंस भी कहता ना मेरी जान ऐसा मत करो यार, पैलेस में ले चलो, हॉटपॉट यार रोज हॉटपॉट यहाँ पे साथ में लेके खाते ना। वो कहती ना भी रहने दो, आज रात को तुमको आने की जरूरत नहीं है भाई, तुमको जहाँ जाना है जिसके साथ एंजॉय करना है एंजॉय करो, हॉटपॉट की बात रही ना मैं अकेले यहाँ पे ठूस लूंगी। सामने से फिर डेमन से कहते डेमन यार वो तो यहाँ पे ला नहीं रही, अब क्या करोगे तुम, मतलब मुझे ले लो। जो सुनते डेमन भी सामने से मना कर देते कि उफ यार प्रिंस मुझे याद आ गया, मुझे सच्ची में याद यहाँ पर आ गया कि भाई मुझे तो कोई और काम है, इसलिए भाई आज रात को मैं भी आपको अपने यहाँ पे बुला नहीं सकती, बाहर में जाओ। ऊपर से महारानी ने सामने से मना कर दिया, जो उन्होंने मना कर दिया तो भाई आपको हम अपने यहाँ पे कैसे ले लेंगे। सामने से फिर महारानी है ना जुओ से भी कहती जुओ गद्दारी मत करना, अपने घर पे रात में बिल्कुल मत लेना वरना तुमको काम से यहाँ पे निकाल दूंगी। इतना बोल के महारानी भी चल जाती है, डेमन भी चल जाती है। अब हमारा टीएन न घर का रहा न घाट का यहाँ पे रहा। पीछे से लियो कहती है दोनों ने गद्दारी कर दी। वाओ तो जो मेरा पुराना घर यहाँ पर है हालांकि थोड़ा भूत बंगला जैसा है लेकिन खुले में रहने से तो अच्छा है कि भाई वही टूटे फूटे घर में चलो। ये कहता है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती यहाँ पे थी, तो मुझे अपनी गलती की सजा यहाँ पे मिल गई। तुमको तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, अंदर से हंसने का मन करोगा, हंस लो उड़ा लो गरीब का मजाक। तो वो दोनों सच्ची में रुकते नहीं है, जो से गला फाड़ के हंसने लग जाती है। तो प्रिंस भी लाइक कि मैं मजाक में कह रहा था यार, ये तो सच्ची में सीरियस लेके कुछ ज्यादा ही हंस रही है। उसको देना वही जो टूटा फूटा घर यहाँ पे था लियो का पुराना घर, उसी में जाता है ऐसे लेटा हुआ था। तो सामने से सिस्टम कहती है कि भाई स्लीप मोड ऑन कर दे क्या, जिससे भाई तुम गहरी नींद में सो जाओ। ये कहते ना यार आज मुझे खुद से सोने दो, वैसे रात भर जाके मुझे अपना ऊपर ऐसा खुन्ना से निकालना है
है। तो ऐसे लेटा हुआ था तो महारानी आ जाती है और मनी मन सोचती कि अरे यार मैंने बस ऐसे गुस्से के हमारे क्या चिल्ला दिया, आने की जरूरत नहीं है, ये सच्ची में नहीं आया, मतलब मुझे लगा ऐसा करूँगी तो भाई बाद में यहाँ पर आएंगे, लेकिन भाई मतलब ये तो उल्टा हो गया। प्रिंस भी सोया नहीं था, वो नोटिस करते शिट भाई कोई आया है और ये तो महारानी यहाँ पर आई है और मैंने अच्छा हुआ स्लीप मोड एक्टिवेट यहाँ पे नहीं किया था। तो ये क्या करेगी भाई, जब रात में सोता हूँ ये मुझे किस कर लेती है और कभी ऐसा महसूस करने का मौका मिला नहीं था। आज जब ये करेगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा। वो इसके पास आती है, वो देखती कि हाँ ये शायद सो रहा है लेकिन शायद हो सकता है सोने का नाटक कर रहा है और मैं किस कर लूँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ आइडिया, जो हॉटपॉट यहाँ पे था ना, हॉटपॉट निकालती है और उसका स्मेल यहाँ पे आता है और स्मेल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे था। चेक करने के लगा, स्मेल से जग गया ना समझो ये सो बिल्कुल भी नहीं रहोगा, लेकिन ये जगह यानी सो चुका है और किस करने वाली थी। लेकिन भाई प्रिंस अपनी आंखें यहाँ पे खोल लेता है, वो भी डर जाती है कि ओ शिट भाई बाल बाल यहाँ पे मेरा ये हो गया, ओ अब मैं क्या करूँ भैया, मैं क्या करूँ, कैसे इसको बताऊँ। प्रिंस भी कहता ये कितना कमाल का स्मेल यहाँ पे आ रहा है, किसी ने हॉटपॉट यहाँ पे लाया है क्या। तो सामने से महारानी नाटक करती, देखा समझ गए, रात को हमेशा खाते पीते हो ना, ये चक्कर में तुम्हारे मुंह से पानी आता है जैसे कि अभी तुम्हारे मुंह से पानी आ रहा है। वो डेमन की बच्ची कुछ भी कह रही थी और ऐसा कुछ नहीं होता जो वो कह रही थी। जो सुनते ये भी कहता अच्छा महारानी ये रीजन है क्या, वेल समझ गया। एक सेकंड महारानी, लेकिन तुसी ए टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी तो हिली पड़ी कि भाई मुझे परवाह हो रहा था इसलिए मैं आ रही थी और ऐसे एकदम क्यूट बनने का शर्माने का नाटक कर रही थी। तो अपना प्रिंस भी कहता महारानी अरे बोलिए ना महारानी, अरे बोलिए ना महारानी। जो सुन वो कहते कि अरे यार तुझे क्या रहा कि मैं सच्ची में मिलने आऊंगी ना, हाँ बिल्कुल भी ना। वो रीज़न यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, मुझे हॉटपॉट यहाँ पे खाना था, मुझे उतना अच्छे से बनाने नहीं आता, इसके लिए मैं अपने लिए यहाँ पे बस आई थी बना और मुझे बस खिला, हाँ मुझे बस खिला, तू खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो सामने सो भी कहता अच्छा महारानी ऐसी बात है क्या, तो भाई तैयार हो जाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।